भाई बबलू भाई, ये सब आपकी वजह से है। जी जी सर। उन्हीं की वजह से। आप अपनी गुड़िया को न लाते तो, और भी ये नहीं चाहते कि हमारे लड़के जो हैं, बच्चे हैं, ये जो इस टेक्नोलॉजी है, ये जो रोल की वजह में इन्वॉल्व हों। और हम लोग से अच्छा गेन कर पाते हैं बच्चे सर, जितना हम गेन नहीं कर पाते हैं उससे ज्यादा बच्चे। हमको तो लगता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, बच्चे हमसे ज्यादा जानते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी सर बाइंड करना रहता है ना किसी का, बाइनेंस से रॉयल क्यू का बाइंडेशन करना रहता है, तो वो मेरी बेटी ही करती है, हमको नहीं आता। अभी तक हमको समझ नहीं आया सर कि कैसे होता है। बोलो मेरा बबलू भाई। और पहला मैं प्रोजेक्ट पहले और भी किए हैं जी सर। और मैं बड़ी बड़ी 5-5 हजार लोगों की मीटिंग ली है, मैंने अरेंज की है। तो मतलब अपनी मीटिंग में भले ही मेंबर 500-700 हजारों डजन मैटर, लेकिन पहला ऐसा प्रोजेक्ट देखा है मैंने कि अपने रिश्तेदार रिलेटिव खुद बच्चों को लोग इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे सीखने को मिल रहा है बच्चों को भी, चाहे वो एआई टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ब्लॉकचेन हो चाहे ट्रेडिंग से रिलेटेड हो। मैं खुद अपनी बताऊं, 2016-17 से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन काफी कुछ मैंने 50% प्लस रॉयल क्यू से मैंने बहुत सीखा है, बहुत सीखा है। मैं खुद अपना पेड चैनल चलाता था पहले, ट्रेडिंग का कॉल देता, सिग्नल देता था लोगों को। उसके बावजूद भी मैंने सब छोड़ के और इन्वॉल्व हुआ इसमें, और मुझे इतना कुछ सीखने को, मुझे खुद सीखने को मिला है, और मैं अभी भी डेली सीखता ही जा रहा हूँ। सेल्फ ट्रेडिंग जब करते थे तो उस समय भी बेटी हेल्प करती थी, मेरी बेटी। बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है ये चीज, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं। आप लेके आए अपनी बिटिया को, सबसे पहले हमने आपको ही देखा था बिटिया के साथ, फिर जयराम भाई भी आने लगे। पता नहीं जयराम भाई आज कहाँ रह गए हैं, दिख नहीं रहे हैं। ये सिलसिला चल पड़ा है सर, सारे लोग आगे आएंगे सर। बिल्कुल आ गए जयराम भाई भी। बात करना ये सर, मेरी बेटी जानना चाह रही है सर ब्लॉकचेन के बारे में, कि इस बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होगा। अभी वजीरेक्स ने स्टार्ट किया है ब्लॉकचेन की, जो कोर्सेज हैं वो वजीरेक्स ने स्टार्ट किया है अपने यहाँ हरिद्वार में। जी, गुरुकुल में, गुरुकुल के साथ मिलकर। हाँ हाँ, तो काफी कुछ अच्छा किया है उन्होंने और कर रहे हैं। और एक अपने मुरली सर ने ऑफलाइन है सर। हाँ, वो ऑफलाइन है, एक अपने ऑनलाइन भी तो है। मुरली सर ने भी एक एड्रेस दिया था, मैं दूंगा उसका, ढूंढ के वो चैट, वो तो शायद केरला वगैरह साइड से है, वो भी ब्लॉकचेन की इस पे क्लासेस देते हैं। हाँ, उस दिन जो मुरली सर आए थे तो बोल रहे थे इसके बारे में कि ब्लॉक किसी चीज से संबंधित वो थे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे जानकारी मिले। अनिल भाई, अनिल चौधरी भी अपने पापा जी के साथ है। अनिल भाई काफी दिन में दिखे यार आज आप। यस सर, फादर की तबीयत खराब थी सर, आज थोड़ा ठीक हुए हैं इसलिए। ओके प्रणाम बोलना अंकल जी को। हाँ, वो थोड़ा मेमोरी लॉस है इसलिए ध्यान नहीं। पापा इधर देखो, पापा जी, हाँ इधर देखो, हाँ ये देखो, है ना। ये दोस्तों अपने अनिल भाई हैं, अपने पापा की मेहनत करते हैं लाइव और अपनी मीटिंग को एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मतलब अनिल भाई को देख के, पापा की सेवा करते हैं और ऐसे। और मिराज भाई भी कनेक्ट हो चुके हैं। तो जितने भी दोस्त हैं कनेक्ट हैं, सभी का स्वागत है, वेलकम है आज के वेबिनार में। और हम डेली प्रेजेंट करते हैं, प्लान प्रेजेंट करते हैं कि वर्ल्ड का जो बेस्ट बोट है, किस टेक्नोलॉजी पे, किस बेस पे, किस प्लान प्रेजेंट के साथ काम करता है। तो बहुत ही इत्मीनान से सुनना। और मुझे नहीं लगता मिराज भाई के प्लान प्रेजेंट के बाद कोई डाउट रह भी जाता है, क्योंकि वो इतना बारीकी से, इतना सुपीरियर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि एक जो न सुनना चाहे वो भी बंदा अपनी मीटिंग में आके बैठ सकता है आराम से। जी मिराज भाई कैसे हैं? बेटी का मेरे एग्जाम की तैयारी कर रही है, इसलिए कुछ दिनों से नहीं जुड़ रही है, फिर भी बुलाया हूँ इसको। अच्छा, गुड़िया कैसे हैं? अच्छे है सर, आप कैसे हैं? सब बिंदास। मतलब पढ़ाई जरूरी है, पहले पढ़ाई जरूरी है। अगर एग्जाम चल रहा है तो
ये अपना हाँ, हम बाद में भी सीख सकते हैं। 10th की फाइनल एग्जाम्स है ना, उसी के लिए थोड़ी प्रैक्टिस चालू है, तो उसी के ओके, लिए टाइम नहीं मिल रहा। कल बढ़िया। 26 मेरा भी माइक है ऑन तो है। प्रैक्टिस चल रहा है अभी। बिल्कुल। बेस्ट ऑफ लक बेटा, अपना एग्जाम की तैयारी करो, और ये पार्ट टाइम का काम है। जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाए ना, तो पापा का दिमाग खाना इससे रिलेटेड। पहले पढ़ाई जरूरी है सर। पहले पढ़ाई जरूरी। जूम पे पापा जी, जूम पे। तकरीबन 235 कनेक्ट हो चुके हैं। जीमराज भाई, क्या ख्याल है आपका? अनिल भाई सिर्फ 2 मिनट और दीजिए, 2 मिनट सिर्फ। ओके 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 ओके। तो काफी दोस्त 2 मिनट और दोस्तों से रूबरू हो लेते हैं। जो भी दोस्त लिंक शेयर connect करवा हैं दीजिए live। एक बार, और जो मैक्सिमम लोग हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ, जितने भी दोस्त कनेक्ट है ना, एक बार रिमाइंड डाल दीजिए अपने नियर डियर को। मैक्सिमम से मैक्सिमम जूम में इनवाइट कर लीजिए। एक बार रिमाइंड डाल दीजिए फिर से। काफी दोस्त हैं जो भूल जाते हैं, तो उनको है कनेक्ट हो जाएं वो भी। एमडी नूराज आलम सर नमस्कार, कैसे हैं? सलीम भाई भी आ चुके हैं। अक्षय गुप्ता भाई कैसे हैं? दीपक भाई भी आ चुके हैं मीटिंग में लाइव। तो सभी का स्वागत है। और आज तो थोड़ा सा मार्केट भी अप हुआ है। केरला वाला वेबसाइट परमजीत भाई पूछो जी। परमजीत भाई, वो ब्लॉकचेन का जो साइट है, मैं बता रहा हूँ आज की मीटिंग में, मैं बता रहा हूँ, वेट करें थोड़ा सा। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया उस सर। site पे थोड़ा बात होगा। और रॉयल क्यू के साथ साथ कुछ ऐसा आने वाले टाइम में हमने प्री प्लानिंग कर रखा है, बहुत अच्छा प्लान कर रखा है कि एक एक्स्ट्रा हम आपको इंफॉर्मेशन दे क्रिप्टो से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड और एआई से रिलेटेड। जितने अपने पास तीर होंगे ना, सभी आपको फेंक के दिखाएंगे। वो आप पे डिपेंड करता है उनको किस तरह से आप कैच करते हैं। ऐसी जानकारी जो आपको पेड मीटिंग में मिलती है, ऐसी जानकारी हम यहाँ पे आपको फ्री में अवेलेबल करवाएंगे, जहां तक एज पॉसिबल हमसे एफर्ट हो उसकी रिगार्डिंग। 250 कनेक्ट हो चुके हैं। एक बार रिमाइंड डाल दीजिए सभी। और दोस्त काफी जो नए लगते पहली बार आए हैं, कि एक भाई हैं जैन मोहम्मद भाई कैसे हैं? चंदन को बोल देना। जैन मोहम्मद, अनम्यूट कीजिए भाई अपने आप को। 254। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। मोहम्मद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप कैसे हैं सर? सब बढ़िया। मैं मीटिंग में आपको पहली बार देख रहा हूँ, इसलिए अनम्यूट किया है आपको। आप मीटिंग में पहली बार हैं, पहले भी आ चुके हैं? नहीं सर, पहले तो नहीं आ सका क्योंकि कुछ हमारे रिश्तेदार थे, वो इंतकाल हो चुके थे। रिश्तेदार था, वो इंतकाल कर गया था, तो इसलिए कुछ दिन। बढ़िया। मोहम्मद भाई कहाँ से हैं आप? मैं तो पाकिस्तान, पेशावर से हूँ सर। अच्छा, पाकिस्तान से हैं। इसको अपनी मीटिंग को अनिल भाई इंटरनेशनल साहब घोषित कर देना चाहिए अब हमें। इंटरनेशनल मीटिंग तो अपन कर रहे हैं। हाँ, इंटरनेशनल तो नहीं, अपनी मीटिंग में दिल्ली नेपाल से भाई, पाकिस्तान मैं वही कह रहा से है, आते नेपाल बांग्लादेश आसपास के, तो मतलब एशिया तो हमने कवर कर ही रखा है ना, तो हमने नेशनली इंटरनेशनल मीटिंग बोल सकते हैं अपन। फिलीपींस से भी आए हैं 1-2 बार, अपनी टीम है फिलीपींस में। यूएसए से भी कुछ लोग अफ्रीका, बैठते हैं, जो यूएसए में ज्वाइन किया हुआ ना, 1-2 टीम है मेरी यूएस की, हाँ, तो वो भी दुबई से बैठती है भी मीटिंग है, में। यूएसए से भी है। परफेक्ट। चलिए, तो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच मीटिंग एवरीवन, कीजिए आप। इतना पेशेंस रखने के लिए। और कुछ थोड़ी सी चीजें अभी बैठे बैठे, अभी जब बात कर रहे थे आप लोग, तो याद आई, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि ब्लॉकचेन का वो वेबसाइट क्या है, वो कैसे काम करेगा, वो सीखना है, वो समझना है। और ये जो अभी एक एटमॉस्फेयर में देख रहा हूँ कि लोग अपनी फैमिली को लेके बैठ रहे हैं, अभी जयराम जी भी अपनी बेटी को लेके बैठ रहे हैं, अच्छा लग रहा है देख के। वो लोगों के अंदर भावनाएं पैदा हो रही हैं, चीजों को समझने, टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, वो बहुत अच्छी है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं, तो पढ़ना जरूरी है।
हम बचपन में हमारे माँ बाप यही सिखाते हैं कि पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ाई पे जोर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अब हम बड़े हो गए हैं तो पढ़ना छोड़ दें। हम किसी भी एज में, कभी भी लर्निंग के लिए कोई एज नहीं होती है। हमें सिर्फ अंदर से इच्छा होनी चाहिए, हमारे अंदर एक यकीन होना चाहिए कि नहीं, हमें सीखना है, समझना है, जानना है चीजों को। नहीं तो क्या होगा, हमेशा आप दूसरों के कंधों पे हाथ रख के, खुद को नहीं आता चलना उस लाइन पे, तो आप दूसरे के कंधे पे हाथ रख के चलोगे कि मुझे इस रास्ते को पार करा दे। आप खुद चीजों को एनालाइज करके, सीख के, समझ के चलोगे तो शायद बहुत अच्छा चल पाओगे, बल्कि चल नहीं पाओगे, उस पर रन करोगे, उस पर दौड़ोगे। राइट। चलिए अनिल जी, फिर मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, और एक बार मुझे प्लीज कंफर्म कीजिएगा कि स्क्रीन जो है वो प्रॉपर्ली शेयर हो रहा है। शेख ओखमानु का भाई का मैसेज आया है कि मेरे सारे बच्चे मेरे पास बैठे हैं। बहुत बढ़िया भाई, मेरे बच्चे भी मेरे पास बैठे हैं। बहुत बढ़िया ओखमान भाई, ये बहुत अच्छा लगता है आपका भी। ये फैमिली मीटिंग बन जाएगा मुझे लग रहा है कुछ टाइम बाद हमारा ये। बिल्कुल। अबे भाई लेट आए। चलिए, ऑलराइट। हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज मिराज, और उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमेशा की तरह हर रोज 9 बजे हमारी मीटिंग स्टार्ट होती है। 9:10 मैक्सिमम कोशिश करते हैं स्टार्ट करने की, और करीब 300 साढ़े 300 लोग अभी हमारे साथ बैठते हैं मीटिंग में। अभी 300 के आसपास लगभग हो चुके हैं, जो कभी 800-700 हुआ करते थे। लेकिन अभी क्या है कि कुछ लोग नेगेटिव इसलिए हो रखे हैं, उनको लगता है कि यार ट्रेडिंग में पैसा लगाया था, ये हो गया, वो हो गया, यार पैसा नहीं आ रहा, इनकम नहीं आ रही। तो वो लोग शायद अभी मीटिंग में आना उन लोगों ने बंद कर दिया है। जैसे ही अभी लोगों का बोनस आना शुरू होगा, पेमेंट आनी शुरू होगी, अभी मार्केट जब अच्छा मूवमेंट लेगा तो डेफिनेटली वो वापस आएंगे। तो यहाँ पर ये टाइम के हिसाब से हो सकता है मूवमेंट, लेकिन ये है कि जो लोग बैठे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, वो लोग बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं अपने आप में। और ये स्ट्रांग होना एक बड़ी चीज है टेक्नोलॉजी के लिए। तो टेक्नोलॉजी को सीखना, समझना और जानना ये बहुत जरूरी है सभी को। और जितना आप सीखोगे, समझोगे, जानोगे, उतना पाओगे किसी भी एंगल में, किसी भी काम में, किसी भी चीज में। तो यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है आपका, वो भी टेक्नोलॉजी के साथ है। टेक्नोलॉजी जो अभी लेटेस्ट करंट में बहुत सारी चीजों को कवर कर रही है। और यहाँ पर आप इस जूम मीटिंग में एक एक पॉइंट को जानोगे कि टेक्नोलॉजी किस लेवल पे काम करना शुरू कर चुकी है, कौन लोग इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, क्या इसका आने वाला कल है, और क्या ये सिस्टम है जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो, एआई रोबोट यानी कि रॉयल क्यू। ये रोबोट क्या करता है, कैसे काम करता है, इससे कैसे किस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, इस तरह से काम करके आपको प्रॉफिट निकाल के देता है। सारी चीजें हम इस जूम मीटिंग में कवर करते हैं बहुत बारीकी से। और बस आपने करना इतना है कि जो आधे घंटे का और 1 घंटे का ये टाइम होता है जूम मीटिंग का, इसमें पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखना है कि आप जिस चीज के लिए आए हैं, जो समझना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, वो आपको समझ आ जाए। और हमें भी अच्छा लगेगा कि अगर आप वो चीज समझ पाए, क्योंकि हम वो चीज आपको समझाने के लिए यहाँ पे टाइम दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप अगर वो टाइम जैसे हम डेडिकेटली दे रहे हैं, तो आप भी देंगे तो बड़ा मजा आएगा समझने में भी और समझाने में भी। तो यहाँ पर जो आपको टेक्नोलॉजी जब समझ आ जाएगी तो आप सब कुछ आसानी से समझ पाओगे। राइट। जैसे इंग्लिश को समझने के लिए ग्रामर को समझना जरूरी है। अगर आप ग्रामर नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक करोगे बोलने में। तो ग्रामर अगर सीख के समझ के करोगे तो शायद बहुत फाइन और बहुत प्योर बोलोगे। वैसे ही यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी समझनी है। टेक्नोलॉजी क्या है? एआई रोबोट। एआई रोबोट यानी कि जो एआई टेक्नोलॉजी है, अब उसकी वजह से मुमकिन हो पाया है कि माइक्रो लेवल पे आप रोबोट्स को तैयार कर सकते हो। जो इंसान एक्टिविटीज कर सकते हैं, वो सारी एक्टिविटीज अब रोबोट के थ्रू की जा सकती। मुमकिन क्यों हुआ? क्योंकि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आपके बीच में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की वजह से आप एक रोबोट को तैयार कर सकते हो जो आपके लिए कुछ भी काम कर सकता है, चाहे वो कोई भी कैसा भी काम हो। हमने बहुत सारे वीडियोस बीच में दिखाए हैं कि अभी भी इतना कुछ होने के बावजूद भी एआई रोबोट्स पे बहुत सारे जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। इवन यहाँ तक के सोल्जर्स भी बनाए जा रहे हैं रोबोटिकली, कि अगर कोई फौजी भी बनाना चाहे उससे, कि एक फौज में जो लड़ने के लिए जा सकते हैं बॉर्डर पे, ऐसे रोबोट्स भी बनाए जा रहे हैं। सो ये एक मुमकिन है, इससे सब कुछ मुमकिन है। जो एक इंसान काम कर सकता है वो ये टेक्नोलॉजी काम करवा सकती है एक रोबोट से। राइट। तो यहां पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो किया गया है, काम के लिए किया गया है। काम क्या है? ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग कर इस रोबोट के थ्रू पॉसिबल इसलिए हो पाई क्योंकि इसको ये समझ है कि ट्रेडिंग में कब कहां पे क्या एक्शन लेना है। वो एक्शन ये लेता है क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज एआई की वजह से है। अब यहाँ पर ये रॉयल क्यू जो आप सुनने और समझने के लिए आए हैं, ये एआई टेक्नोलॉजी से बना है और यहाँ पर ये ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाल के आपको देता है।
ट्रेडिंग करता है और ट्रेडिंग के सेंस को समझता है। आप इसे ऑर्डर देते हैं और ये उस ऑर्डर को सुनता है और सुन के उसके बाद उसे अप्लाई करता है और काम करता है। ट्रेडिंग कहां पर करता है? ट्रेडिंग करता है क्रिप्टो करेंसी में। ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये भी एक टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी जो है वो एक नई टेक्नोलॉजी के साथ है, तो नई तो कह नहीं सकते लेकिन है पुरानी, लेकिन उन लोगों के लिए आज भी नई है जो इसको अभी अभी जान रहे हैं। टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो अब से 10-12 साल पहले एक व्यक्ति की सोच के साथ शुरू हुई। उस व्यक्ति ने सोचा कि जैसे हर देश की एक करेंसी होती है, वैसे क्यों ना पूरी दुनिया के लिए एक करेंसी बनाई जाए। तो उसने एक टेक्नोलॉजी का इजाद किया, वो है ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन और बिटकॉइन जो है वो पूरी तरह से वर्चुअल है, लेकिन ये वैल्यू हो गया है आज टाइम पे। इस वर्चुअल करेंसी की वैल्यू 50 लाख, 30, 40, 50 लाख के आसपास है। जब स्टार्टअप हुआ था तो 8-10 रुपए से स्टार्ट हुई थी और आज 50 लाख पे है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है और जिन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को समझा था उन्होंने हजारों % का ग्रोथ किया है उनके फाइनेंशियल अकाउंट में, और जिन लोगों ने नहीं समझा वो आज भी समझ नहीं पा रहे हैं। और समझ नहीं पा रहे का मतलब ये है कि वो समझना ही नहीं चाहते हैं शायद। तो यहाँ पर जिन लोगों ने समझा उन्होंने क्या किया, उसके कॉपी बनाई, इथेरियम बनाया, लाइट कॉइन बनाया, डॉज कॉइन बनाया। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ गई और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई तो उन करेंसीज में आपस में ट्रेड भी होने लगा। लेकिन सबके पीछे क्या है? ब्लॉकचेन, राइट। सो ब्लॉकचेन की जहां तक बात आती है तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि इंडिया में ब्लॉकचेन का फ्यूचर कितना ब्राइट है। छोटा सा एक, मैं इसको वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा के भेजूंगा, फिर आपको थोड़ा सा बताता हूं इसके बारे में। एक सेकंड, वॉइस शायद नहीं आ रहा होगा। तो 2 वीडियो मैं आपके सामने शो करूंगा। इन 2 वीडियो से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इंडिया में ब्लॉकचेन को लेके कितनी बड़ी प्लानिंग इन स्केलिंग अप एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज इन आवर ओन कंट्री even ahead of the rest of the world. Let me describe our plans for a few of these. First, blockchain technology all over India. Using blockchain, we can deliver unprecedented security, trust, automation, and efficiency to almost any type of transaction. This is a vital capability for India, especially for modernizing our supply chains for agriculture produce and other goods, which form the lifeblood of our economy. And using blockchain, we all need people and not by corporates, especially global corporations. Data is wealth and Indian wealth. नेक्स्ट वीडियो आपको ये देखनी है। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिले। यहाँ पर आपने सुना कि जो देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं वो और जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लाने की इंडिया में प्लानिंग कर रहे हैं और ये होगा भी। टाइम है इंडिया में, ये डेफिनेटली बहुत ब्राइट होने वाला है। तो यहां से आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस जो अभी मैं समझ रहा था, सुन रहा था कि आप भी ब्लॉकचेन सीखना, समझना और जानना चाहते हैं। अच्छी बात है, तो आपको जानना चाहिए। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर ब्लॉकचेन के लिए यही कहूंगा कि ब्लॉकचेन एक प्रोसेस है। ये किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता,
इसके लिए पूरी टीम बनानी होती है। बट फिर भी जितना आप इसे सीख लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे, तो आपको कम से कम ये आसान हो जाएगा कि जब भी ब्लॉकचेन पे आने वाले टाइम पे जब ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स बनेंगे, चीज स्केल अप करना आसान हो जाएगा, राइट। इसके लिए एक वेबसाइट जो अब पहले भी बताई गई थी, KBA, यहां पर आप देख सकते हैं KBA.ai है, KBA.ai, केरला ब्लॉकचेन एकेडमी। तो इस पे आप जाकर के इसमें एक सेल्फ छोटे कोर्स भी हैं, फ्री कोर्स भी हैं, फ्री के भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने पेड ही देने। और ये वहां की जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दी हुई है, गवर्नमेंट की अंडर ये जो है वो वेबसाइट चलती है, और इसके जो कोर्सेज हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट जो इसमें कोर्स करवा रहे हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। KBA.ai आप जाके डायरेक्ट करेंगे तो इसमें रजिस्ट्रेशन करें और यहां से आप चीजों को सीखना शुरू कर सकते हैं। सो ब्लॉकचेन है सीखना, समझना। अगर आप सीखे भी नहीं तो समझे जरूर, बेसिक कोर्स भी करेंगे अगर आप यहाँ पर, तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी में एंटर होते हैं तो आपको एक चाहिए होता है बैंक, जिसको हम यहाँ पर आपको बोल रहे हैं एक्सचेंज, यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी रखने के लिए काम आते हैं। जैसे आपका पैसा रखने के लिए बैंक होते हैं, वैसे क्रिप्टो करेंसी रखने के लिए यहाँ पर आपके जो है वो एक्सचेंज है। तो यहाँ पर एक्सचेंज पे आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, बेच सकते, साथ साथ वहां पर आप चाहें तो ट्रेड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर रॉयल क्यू की मदद से आप यहाँ पे ये और कर सकते हैं कि आप जो है वो रॉयल क्यू को API से बाइंड करके आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। बाइनेंस हम आपको रेकमेंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाइनेंस वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है। तो बाइनेंस के अलावा भी यहाँ पे वैसे आपके जो है वो हुबी ग्लोबल और कॉइनबेस 2 और एक्सचेंज हैं, जहां पर आप अगर इनमें से किसी पे भी अपना फंड रखते हैं तो API के थ्रू कनेक्ट कर आप इन एक्सचेंज से रॉयल क्यू को बेनिफिट ले सकते हैं, पैसा अर्न कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर जो रॉयल क्यू हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये यहाँ इन्हीं एक्सचेंज से लिंक होता है, सिर्फ तो आपके ही एक्सचेंज पे प्रॉफिट जनरेट करके देता है, राइट। तो ये जो आपको अब समझना है कि रॉयल क्यू कैसे प्रॉफिट जनरेट करेगा, ये सिस्टम कैसे काम करेगा, यहां पर आपको समझना है कि ये जो एप्लीकेशन है, ये जो रोबोट है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है। यहां पर ये समझिए आप हैं और आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया कहां पर, इस सिस्टम में। तो इस सिस्टम को पैसा नहीं देना है, आपने क्या किया, इस एप्लीकेशन को बाय करना है और आपका पैसा रखना है कहां पर, बाइनेंस, हुबी ग्लोबल या कॉइनबेस पे। इनमें से किसी भी एक्सचेंज पे आपने अपना फंड रखा और यहां पर इस एप्लीकेशन को लिंक कर दिया API के थ्रू किसी से भी, और आप यहां पर एक्सपर्ट हैं तो भी आपके लिए काम करेगा, एक्सपर्ट नहीं है तो भी आपके लिए काम करता है। तो ये रॉयल क्यू क्या कर रहा है, सेफ हैंड में आपका पैसा यहां पर रखता है और आपके लिए ट्रेड करता है। तो ये ट्रेडिंग का जो पैसा है वो भी यहीं पर रहता है, यहां पर नहीं आता है। तो यहां पर आपके कंट्रोल में आपका पैसा भी रहता है और ये एप्लीकेशन भी, राइट। तो यहां पर हमने जो बात बताई आपको कि जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग में क्या होता है, जो आपस में करेंसीज ट्रेड होती हैं, इनके जो वॉल्यूम होते हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब मिलियंस में, ट्रिलियंस में खरीदने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, कई बार बेचने वाले लोग ज्यादा होते हैं। तो ये जो खरीदने और बेचने का सिलसिला है, ये कई बार इतना ज्यादा हो जाता है कि यहाँ पर महीनों तक या साल भर तक कई बार से मार्केट गिरती रहती है, और कई बार यहाँ पर क्या होता है 4 महीने 6 महीने तक मार्केट सिर्फ ऊपर के मूवमेंट में रहती है। तो यहाँ पर आपको ये जो अप एंड डाउन है ये बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है, और ये पर सेकंड भी होता है, पर मिनट भी होता है, पर घंटे भी होता है। तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट ही यहाँ पर रॉयल क्यू जो है कैच करता है। जब भी मार्केट डाउन होती है तो उसे बाय कर लेता है, जब भी अप जाती है तो सेल करता है, बाय डाउन आने पे फिर बाय करेगा, अप जाने पे सेल करेगा। 24 घंटे मार्केट चलती, बोर्ड भी आपके लिए अप डाउन से प्रॉफिट निकाल के आपको देता रहता है। यहां पर हमने आपको बताया कि रोबोट आपके कंट्रोल में है, तो आपके कंट्रोल का मतलब है कि यहां पर कोई भी कमांड है जो ये रोबोट करता है वो आपको ही देनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई ये कहे कि ये रोबोट कोई भी करेंसी में ट्रेड कर लेगा, तो वो आपको झूठ बोल रहा है या आपको वो बहलाने की या झूठ बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको पूरा ज्ञान नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, तो वो आपको गलत बता रहा है। यहां पर ये रोबोट जो है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं खरीदेगा, इसे आप बताना पड़ेगा आपको कि किस क्रिप्टो में या कौन सी आप करना चाहते हैं। इसके बाद आपको इसे बताना है कि कितने अमाउंट से ट्रेड करना है। इसके बाद आपने इसको बताना है कि यहाँ पर आपकी जो मार्केट गिरेगी तो आपकी जो ट्रेड है वो कितनी बार आप बाय करना चाहते हैं। तो मार्केट डाउन आने पे कितनी बार आपको बाय करना है, कितना आपको प्रॉफिट यहां से निकालना है, कब आपकी ट्रेड सेल होनी चाहिए। ये सारी फील्ड जो है ये आप इसको भर के देंगे, यहाँ पर लिखते रहेंगे, तो ये उसी के हिसाब से काम करता है। आपने बोला 5 बार अगर मार्केट गिरेगी तो 5% गिरने पे उसको फिर से बाय करते जाना है। तो यहाँ पर ये आपके लिए काम करता रहेगा। ये जो फील्ड है ये आपने ही भर के देनी है, यानी कि
कमांड जो है वो आपने देनी है, तो इसलिए रोबोट पे पूरा कंट्रोल है आपका। आप अगर ये एक्टिवेट नहीं करेंगे तो ये आपके ट्रेड नहीं करेगा। यहाँ पर ये जो आप इसको एक्टिवेट करते हैं तो ये ट्रेड करके कैसे बेनिफिट निकालता है ये समझते हैं। यहाँ पर आपने $100 का इन्वेस्टमेंट करना है, तो $100 में से आपने इसको बोला कि मुझे $10 का ट्रेड करना है और बीटीसी में ट्रेड करना है, तो बीटीसी इसने आपने चूज करके इसको दे दिया और आपने इसे बता दिया कि $10 से ट्रेड करो। तो इसने क्या किया, $10 से ट्रेड स्टार्ट कर दिया। अब $10 से ट्रेड स्टार्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ अगर जाता है, सपोज समझते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपने इसको बोला है कि मुझे यहां से 1.2% का प्रॉफिट चाहिए। तो ये 1.2% का प्रॉफिट आते ही क्या करेगा, आपको बुक कर देगा प्रॉफिट को। और यहां पर इसको आपने बोला है कि मार्केट जब भी डाउन आ जाए प्रॉफिट बुक करने के बाद, तो 2% डाउन आते ही सेल कर देना। तो ये क्या करेगा, अगेन जैसे ही आपका प्रॉफिट जितना आपने इसको बोला है उतना आ गया, तो उसके बाद ये फौरन बुक करने के बाद यहां पर वेट करेगा कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ठीक है, अगर डाउन आया तो इसको फौरन सेल कर देगा। 0.2% डाउन आती ही या जितना आप इसे बोलेंगे सेल करेगा और प्रॉफिट निकाल के आपको आपके एक्सचेंज पे दे देगा। इसके बाद फिर से नई बाइंग लगाएगा $10 की, और इस बार हो सकता है कि जैसे यहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1.2%, लेकिन हो सकता है 5% का प्रॉफिट निकाले। 5% का निकाल के वहां से 0.2% आया तो सेल करेगा, या 10% का प्रॉफिट निकाल के वहां से 0.2% डाउन आया तो सेल करेगा, या 30%, 40%, 50% जितना भी ऊपर जाएगा ये जाने देगा, और वहां से जब भी कभी ये 0.2% डाउन आया ये फौरन उसको सेल कर देगा। और इसके बाद यहां पर आप एक ऑप्शन अभी ऐड और कर सकते हैं इसमें। यहां पर इसने सेल किया और सेल करके इमीडिएटली बाय कर लिया। आप चाहें तो इसे ये और बोल सकते हैं कि यहां सेल किया तो यहां पर अब इसको आपको दोबारा जो है वो 5% नीचे आने पे बाय करना है, या 10% नीचे आने पे दोबारा से बाइंग करनी है, राइट। तो यहाँ पर ये फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं जो आपको पॉसिबिलिटीज देते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर ट्रेड से आपका निकले। अब मार्केट अगर ऊपर की जगह डाउन आ जाए तो ये क्या करेगा, तो ये अपनी एवरेज स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करेगा। और एवरेज स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है ये आपको समझना है। आपने यहाँ पर पहला ट्रेड बोला था कि $10 का जाएगा, कि यहां पर जब मार्केट 5% डाउन आ जाए तो वन टाइम फिर से मेरा बाय कर लेना। तो फर्स्ट कॉल 5% डाउन आने पे वन टाइम, यानी कि आपके पहली ट्रेड का सेम अमाउंट। इसके बाद आपका सेकंड कॉल 5% और डाउन आ जाए तो ले ले, और 2 टाइम लेना है। 2 टाइम का मतलब है आपके फर्स्ट बाइंग का 2 टाइम, यानी कि $20। तो इसी प्रकार यहां पर आपने इसे बोला 5 बार, अगर आप इसे बोलेंगे 50 बार तो ये 50 बार भी करेगा। $10 का इसने ट्रेड लिया, आपके बताए हुए टारगेट तक नहीं पहुंचा और वहां से डाउन आ गया, मार्केट 5% नीचे गिरा। 5% गिरते ही इसने क्या किया, आपके फर्स्ट किया और $10 का फिर से बाय किया। फिर से और 5% हम समझते हैं कि गिर जाता है मार्केट, तो ये सेकंड कॉल को हिट करेगा और फिर से 2 टाइम यानी कि $20 का बाय करेगा। फिर से थर्ड टाइम मार्केट गिर जाता है तो ये थर्ड कॉल लेगा और 5% और डाउन आने पे फिर से ये बाय करेगा आपका। 2 टाइम आपने बोला है तो $20। इसी प्रकार ये हर बार डाउन आने पे जितना बार आपने इसको बोला है उतनी बार ये बाइंग करेगा, और आपने $100 दिए हैं तो ये 100 के $100 की बाइंग कर लेगा। अब इसके बाद अगर हो सकता है कि और मार्केट नीचे गिरे तो आप इसमें और अपना फंड बढ़ाकर और डिप में बाय कर सकते हैं, या आप यहीं पे वेट कर सकते हैं कि जब यहां से मार्केट ऊपर जाएगा तो ये प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगा। यहां से ऊपर जाने का मतलब है कि आपने बाइंग यहां से स्टार्ट की थी और यहां तक खरीदारी की, तो इसके बाद अब आप यहां से मार्केट अगर थोड़ा सा भी ऊपर उठता है, इट मींस यहां तक भी जाता है, तो आपका ये एवरेज पे आ जाएगा। एवरेज का मतलब है कि अब आपका यहाँ पर ये 1.2% का जो है $100 से ऊपर जाते ही 1.2% प्रॉफिट आते ही ये सेल कर देगा। सेल की कंडीशन वही होगी 0.2% या जितना आपने बोला। यहां पर भी ये मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्चर करने की कैपेबिलिटी रखता है कि 1.2% की जगह अगर 5% या 10% या 20, 30, 40, 50% भी गया तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट ही कैप्चर करेगा। सेल फॉलो करेगा जो आपने दी है 0.2% किसी भी पॉइंट से। तो यहां पर डाउन आने पर क्या कर रहा है, एवरेज स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहा है और डाउन ट्रेंड में मैक्सिमम बाइंग कर रहा है लो रेट पे, और उसको एवरेज करने पे सेल कर रहा है और प्रॉफिट निकाल के आपको दे रहा है। यहां पर भी जो प्रॉफिट है डायरेक्ट आपके एक्सचेंज पर ही जनरेट होता है, राइट। इसके साथ साथ इसकी एक और स्ट्रेटेजी है, वो है सब-इन मोड स्ट्रेटेजी। जिस स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि आपका ट्रेड अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है तो आप सब-इन मोड एक्टिवेट कर सकते हैं। ज्यादातर लोग जो है वो इसी से पैसा कमा रहे हैं, और जो ट्रेडर हैं वो इस रॉयल क्यू को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर जो ये फैसिलिटी ये और कहीं भी नहीं है, राइट। तो ये सब-इन मोड स्ट्रेटेजी क्या है, आपको और फंड डालकर आगे की ट्रेड भी एक्टिवेट करनी है। तो कैसे, यहां पर आपने पहला ट्रेड लिया माइनस में गया, दूसरा ट्रेड लिया फिर माइनस में, तीसरा लिया फिर माइनस में, चौथा लिया वो भी माइनस में। तो यहां पर क्या होगा कि अगर आप चौथे पॉइंट तक अगर आप सब-इन मोड एक्टिवेट कर देते हैं
तो यहाँ पर उसके बाद क्या होता है कि चारों ट्रेड को एक साथ कंबाइन करेगा और एक ट्रेड कंसिडर करेगा और उसको एक ट्रेड की तरह ट्रीट करके उस पर ट्रेड करना शुरू करेगा। और इसके बाद भी अगर मार्केट गया नीचे तो पांचवी ट्रेड जो ये लेगा वो बिल्कुल फ्रेश और नई लेगा। यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट कई बार इतना नीचे आया और यहीं पे मूवमेंट कर रहा है, तो क्या करेगा, ये पांचवी ट्रेड से प्रॉफिट निकालना शुरू कर देगा। इसके बाद अगर पांचवी भी माइनस में गई तो ये छठी ट्रेड आप ले लेगा और छठी ट्रेड में फिर उस पर ट्रेड करना शुरू कर देगा, उसी को सेल बाय करता रहेगा। छठी भी माइनस में गई तो सातवीं ट्रेड को पकड़ेगा और सातवीं ट्रेड को अप डाउन होने पे सेल बाय करके प्रॉफिट निकालता रहेगा। तो यहां पर ये काम क्या कर रहा है, ये आपकी जो ट्रेड है उसको एक यूनिक मोड दे रहा है, सब बिन मोड, कि आपका ये ट्रेड अलग हो गया, इसी में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, अलग से ट्रेड लगेगा और उससे आपको डाउन ट्रेंड में भी पैसा कमाने का ये मौका देता है कि आप इससे डाउन ट्रेंड में भी पैसा बना सकते हैं। इसके बाद ये आपको सातवीं ट्रेड प्रॉफिट में आ गई तो इसको बेच देगा और उसका आपको प्रॉफिट दे देगा। फिर छठी ट्रेड पे काम करेगा, छठी भी प्रॉफिट में आ गई तो उसको बेचेगा, फिर प्रॉफिट दे देगा। फिर पांचवी ट्रेड 1 सेल, जैसे 1 बाय 1 बाय किया वैसे 1 बाय 1 सेल करता आएगा प्रॉफिट आने के बाद, और फिर इस ट्रेड पे काम करेगा। तो सबबिन मोड में क्या हो रहा है, डाउन जाने पर सबबिन मोड स्ट्रेटेजी काम कर रही है और ज्यादा पैसे यहां पर आपको अर्न करने के लिए दे रही है। सो अप एंड डाउन दोनों ही स्टेज में आप यहां पर प्रॉफिट जनरेट करते हैं, बशर्ते कि आपका ट्रेड नहीं रुकना चाहिए। अगर डाउन जाते जा रहा है तो आपको या तो फंड ऐड करना पड़ेगा, जैसे आपने $100 डाले तो आपको 2 ट्रेड एक्स्ट्रा लेनी है 5 से, तो आपको फिर यहाँ पर $20 यानी कि $40 और डाल के सातवीं ट्रेड तक जाना है। सातवीं से भी माइनस जाती है तो आपको यहाँ पर फंड और ऐड करना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हैं। तो नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर जब तक ये ट्रेड प्रॉफिट में नहीं आएगी तब तक आपका ट्रेड में प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पर ट्रेड करने दें सॉफ्टवेयर को, जितना ये ट्रेड करेगा उतना प्रॉफिट आपको आएगा, राइट। तो यहाँ पर इसके प्राइस की बात करें तो $120 इसका प्राइस है। $120 में 1 साल के लिए ये रोबोट आपके फोन में एक्टिवेट हो जाता है और आपको किसी भी साइज का पोर्टफोलियो आपने इसको दिया और उसको ये मैनेज करता रहता है और प्रॉफिट आपको निकाल के देता रहेगा आपके पोर्टफोलियो के साइज के अकॉर्डिंग। गूगल प्ले स्टोर का वेरीफाइड प्रोडक्ट है। गूगल प्ले स्टोर किसी भी एप्लीकेशन को जो अर्निंग वाली है या कैसी भी है उनको बिना स्कैम टाइप की एप्लीकेशन को तो जगह ही नहीं देता अपने यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये अप्रूव्ड है, यानी कि ये वेरीफाइड प्रोडक्ट है गूगल का। और 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड इसके अब तक हो चुके हैं पिछले 6-7 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर, और अभी साल भर में शायद ये 2 मिलियन भी कंप्लीट कर ले। यहाँ पर जो आप अर्न करते हैं ट्रेडिंग से, उस ट्रेडिंग से आपको 20% रॉयल क्यू को देना होता है एज ए फ्यूल फी, और यहां से एक डिडक्शन इस 20% से होता है जो हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पर इसके रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कैलिफोर्निया यूएसए से रजिस्टर्ड है और सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पर आपके ये डॉक्यूमेंट जो है ये आपको आपके अपलाइन से मिल जाएगा, जिसमें कंपनी का नाम, कंपनी के ऑनर का नाम और पूरी डिटेल अवेलेबल है। ये आप अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो अर्निंग होती है, जो इनकम लोगों को आती है, जो हम आपको दिखाते भी हैं एंड में और आपने लोगों से सुना भी होगा, तो वो इनकम बनती कहां से है, वो मिलती कहां से? यहाँ डायरेक्ट सेल जो होती है उससे एक प्रॉफिट शेयर होता है और जो ट्रेडिंग होती है उससे एक प्रॉफिट शेयर होता है। तो 2 तरह से इनकम आती है, डायरेक्ट सेल एक्टिव प्रॉफिट और एक ट्रेडिंग से जो पैसिव प्रॉफिट, पैसिव इनकम हम कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट सेल के बारे में। तो डायरेक्ट सेल से क्या होता है, $120 का आपने एक प्रोडक्ट बाय किया और $120 से हुआ क्या कि $70 जो है वो यहाँ पर डायरेक्ट सेल करने वालों के बीच में बढ़ जाते हैं, और इसके अलावा $14 जो है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा बोनसेस और रिवॉर्ड्स में चले जाते हैं। $36 जो है वो रॉयल क्यू के पास चले जाते हैं, ये सर्विसेज आप तक पहुंचाने और इनको मेंटेन करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर समझते हैं $70 जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये रोबोट बाय किया, बाय करने के बाद क्या होगा, आपको एक यूनिक कोड मिलेगा जो आपका रेफरल कोड से आप किसी को भी ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। जितना भी आप ये प्रोडक्ट सेल करेंगे आपको हर एक सेल से $30 यानी कि $30 आपको मिलते रहेंगे। आप अनलिमिटेड सेल कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर 20 सेल आपने और आपकी टीम ने अगर कर दी तो आपको एक पोजीशन बढ़ जाती है, आप हो जाती है, यानी कि आप V2 बन जाते हैं। तो V2 बनने पर जो डायरेक्ट सेल का प्रॉफिट है आपका वो बढ़कर हो जाता है $40, प्लस आपकी जो टीम है V1 वो काम कर रही है, यानी कि उसको $30 मिलते हैं। तो $10 क्योंकि आप अप हैं तो आपको एक डिफरेंशियल इनकम आपकी टीम से आना शुरू हो जाता है। V2 बनने के बाद आपको आपकी टीम से इनकम आना शुरू होता है और डायरेक्ट सेल करने पे $40। इसके बाद आप बनते हैं V3 के बाद आपका जो डायरेक्ट सेल का इनकम है वो बढ़कर हो जाता है $50, प्लस जो आपकी टीम काम कर रही है उसका जो डिफरेंशियल इनकम है वो आपको मिलता रहता है। V4 बनते हैं आप उसके बाद, तो V4 में आपका जो डायरेक्ट सेल का प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाता है $60, प्लस जो आपकी टीम काम कर रही है उसका जो डिफरेंशियल इनकम है वो आपको मिलता रहता है।
आप काम करते रहते हैं तो आप बनते हैं V5, और V5 बनने पर आपका जो डायरेक्ट सेल का प्रॉफिट है ये बढ़कर हो जाता है $65, प्लस जो आपकी टीम काम कर रही है उससे आपको आता है डिफरेंशियल इनकम। इसके बाद आप बनते हैं V6, और V6 बनने पर आपका जो डायरेक्ट सेल का प्रॉफिट है ये बढ़कर हो जाता है $70, प्लस जो आपकी टीम काम कर रही है उससे आपको मिलता है उनका डिफरेंशियल इनकम। तो इस तरह यहां पर आपको ये डायरेक्ट सेल से जो प्रॉफिट आता है ये एक्टिव इनकम के रूप में आता है, और ये एक्टिव इनकम आप इमीडिएटली अपने वॉलेट में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये इमीडिएट क्रेडिट हो जाता है। जैसे ही आप एक सेल करेंगे आपको इमीडिएटली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा इसका $30 जो प्रॉफिट आपको बनता है, और इसके साथ साथ यहां पर आप इसे इमीडिएटली विड्रॉल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट के बारे में। तो जैसा हमने आपको बताया कि 20% फ्यूल फी आपका यहाँ पर रॉयल क्यू का आपको एडवांस के रूप में देना होता है, तो इस 20% से 12% डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है एफिलिएट के इसी प्रोग्राम में, और 4% चला जाता है यहाँ पर एक्स्ट्रा बोनसेस में और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स में, और इसके अलावा 4% जाता है रॉयल क्यू के पास, ये सर्विसेज आप तक पहुंच। बाकी 80% आपका प्योर प्रॉफिट है जो आपके पास रुकता है आपके एक्सचेंज पे। तो 20% को डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पर। अब 12% जो इसमें से शेयर हो रहा है वो आप यहाँ पर देखिए, आपने जैसे ही रोबोट एक्टिवेट किया और आपने किसी को रेफर किया, जिसको भी आपने रेफर किया तो डेफिनेटली वो ट्रेडिंग के लिए रेफर किया होगा। वो ट्रेडिंग के लिए जब अपना फंड डालेंगे तो जितना भी प्रॉफिट वो ट्रेडिंग से जनरेट करेंगे, आपके जितने भी डायरेक्ट हैं उनका जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का 4% आपको भी डायरेक्ट आएगा। अनलिमिटेड डेप्थ तक जितना भी आप चाहे डायरेक्ट करें। तो यहां पर इसके बाद आपको कोई टर्म्स कंडीशन फॉलो नहीं करनी है, सिर्फ जितने भी डायरेक्ट आप लगा सकते हैं लगाएं। हर डायरेक्ट के 4% उसके प्रॉफिट का, उसके ट्रेडिंग के प्रॉफिट का आपको आएगा। उसके बाद आप V2 बनते हैं तो V2 बनने पर ये प्रॉफिट बढ़कर हो जाता है, ट्रेड का प्रॉफिट 6% प्लस आपकी टीम से 2% आपको डिफरेंशियल आना शुरू होगा। इसके बाद जब आप V3 बनेंगे तो यहां पर जो डायरेक्ट ट्रेड का प्रॉफिट है उसका आपको बढ़कर हो जाएगा 8% प्लस आपकी टीम से आने वाला डिफरेंशियल प्रॉफिट। इसके बाद V4 आप बनते हैं तो V4 पर ये हो जाता है 10% प्लस आपकी टीम से आने वाला डिफरेंशियल प्रॉफिट। V5 बनने पर ये हो जाता है 11% प्लस आपकी टीम से आने वाला डिफरेंशियल प्रॉफिट, और V6 बनने पर ये हो जाता है 12% प्लस आपकी टीम से आने वाला डिफरेंशियल प्रॉफिट। तो इस तरह यहां पर आपको एक डायरेक्ट ट्रेड का प्रॉफिट और आपकी टीम से आने वाला डिफरेंशियल प्रॉफिट पैसिव इनकम के रूप में मिलता रहता है। जब आपको लगे कि आप पूरी दुनिया में रॉयल क्यूब खरीद लिया है, अब कोई भी खरीदार नहीं बचा है, तो यहां पर आपको ये लगेगा कि इनकम बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं है, यहां पर जो इनकम आएगी आपकी वो इससे आएगी, एक्टिव से भी और पैसिव से भी, राइट। अब ये पोजीशंस आपको कैसे मिलती हैं ये समझना है कि V1, V2, V3 कैसे बनते हैं। सबसे पहले जब आप V1 बनते हैं तो उसके लिए आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना होता है, यानी कि रोबोट को बाय करना होता है। जैसे ही आप रोबोट बाय करेंगे तो आप बनेंगे यहाँ पर V1, आपकी फर्स्ट पोजीशन होती है V1। और V1 के बाद जब आप V2 बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, 3 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है, और आपकी टीम से 20, आपकी टीम में टोटल 20 लोग होने चाहिए इनको मिलाकर के टोटल, तो आप बन जाते हैं यहाँ पर V2। V3 बनने के 5 लोगों को टोटल डायरेक्ट अपने स्पॉन्सर लिंक से डायरेक्ट करना है, और इसके अलावा आपकी टीम से 3 लोगों को V2 बनाना है, और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 100 लोगों की, तो आप बन जाएंगे यहाँ पर V3। इसके बाद V4 बनने के लिए आपको क्या करना है, आप यहां पर डायरेक्ट 8 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे, और आपकी टीम से 3 लोगों को V3 बनाएंगे, और आप डायरेक्ट आपकी जो आपकी टोटल टीम है वो आपकी होनी चाहिए 300 लोगों की, तो आप बन जाएंगे यहां पर V4। V5 बनने के लिए आपको क्या करना है, 12 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है, और आपकी टीम से 3 लोगों को V4 बनाना है, और आपके टोटल जो टीम है वो होना चाहिए 800 लोगों का, तो आप बन जाएंगे V5। V6 बनने के लिए आपको क्या करना है, 20 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है, और आपकी टीम से 3 लोगों को V5 बनाना है, और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 1500 लोगों की, तो आप बन जाएंगे यहां पर V6। दोस्तों ये पोजीशन को शायद थोड़ा सा मेहनत करने पे मिलेंगी, लेकिन इन पोजीशंस पर पहुंचने का जो रिजल्ट है वो आप यहां पर देखें। ये जो रिजल्ट है ये V6 का रिजल्ट है, और मैं ये कहता हूं कि V6 बनने में अगर आपको 1 साल भी लगता है तो मेरे ख्याल से कोई बुरा नहीं है, क्योंकि 1 साल बाद भी अगर आपको ये इनकम आनी शुरू हो तो बुरी नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पर ग्रेजुएशन करके जो इनकम लेते हैं वो शायद कुछ भी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप सिर्फ 1 साल इस पे मेहनत करते हैं और V6 अचीव कर लेते हैं तो और जो आपको इनकम आती है वो अनबिलीवेबल होती है। यहाँ पर जो आप पर डे की इनकम देख रहे हैं $12,190, $11,418, $11,621 पर डे की इनकम मैं आपको ये बता रहा हूं।
और ये 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,990 ये कितनी भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है। इट विल डिपेंड ऑन योर टीम। ये आपकी टीम पे डिपेंड करेगा कि आपकी टीम का साइज कितना बड़ा है और वो कितनी मेहनत से काम कर रही है और उनके जो टीम के ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं वो कितने बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पर ये वेरी करता है। ये भी V6 है जिनका अकाउंट में आपके 8,000, 7,000, 7,000, 8,000, 7,000 इस तरह की इनकम जो है वो जनरेट हो रही है। इसके बाद यहाँ पर एक और है जो जिनके 1,700, 2,000, 3,000, 3,000 इस तरह की इनकम, 4,000 तक की पर डे की इनकम जो है वो जनरेट हो रही है। तो आप यहाँ पर अपनी इनकम के खुद मालिक हैं कि आप चाहें तो लाख रुपए पर डे कमा सकते हैं, आप चाहें तो 10 लाख रुपए पर डे भी कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी टीम की मेहनत पे और आपकी मेहनत पे। तो यहाँ पर इनकम जो है वो अनलिमिटेड है और रिस्क सिर्फ $160, $150, $120 का है। तो आप यहाँ पर सिर्फ $120 इन्वेस्ट करके आप यहाँ पर एक प्रोडक्ट बाय करके और ये प्रोडक्ट सेल करके कितना बड़ा इनकम कर सकते हो ये आपके सामने है। और इसके साथ साथ आप इससे बेनिफिट ये भी उठा सकते हो ट्रेडिंग करके। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको इस मीटिंग में काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई सवाल अगर आपका रह जाता है तो हमारी रिकमेंडेशन होती है कि आप अपने अपलाइन के साथ बैठें, अपने सीनियर के साथ बैठें या जिसने आपको यहाँ पर इस जूम मीटिंग में इन्वाइट किया है उसको कॉल करके एक एक क्वेश्चन को, एक एक क्वेरी को क्लियर करें और उसके बाद आप इस सिस्टम को स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आप डाउट रख के काम करेंगे, आपके अंदर कोई भी डाउट रह जाएगा कि ये क्यों है, ये कैसे है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। जो आप टारगेट लेके आ रहे हैं कि मुझे 10 लाख रुपए पर डे कमाना है, 1 लाख रुपए पर डे कमाना है, वो नहीं कमा पाएंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि आप डाउट में हैं, आपको ये क्लियर ही नहीं है कि ये कैसे होने वाला है। तो अपने डाउट्स को क्लियर करना है और उसके बाद काम स्टार्ट करना है। ज्यादा भी नहीं तो कम से कम इतना तो समझ लेना है आपको कि जब प्रॉफिट बने तो आपको ये पता रहे कि आज प्रॉफिट क्यों बना, और प्रॉफिट नहीं बने किसी दिन तो आपको ये समझ आ जाए कि आज प्रॉफिट क्यों नहीं आया। राइट, ये 2 चीजें तो कम से कम आपको यहां से सीखनी है। राइट, मीटिंग और अब बारी है रिजल्ट की, और ये प्रोडक्ट आपको क्या रिजल्ट दिखाता है वो आपने यहां पर देखना है। राइट, तो अनिल जी प्लीज शो अस द रिजल्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बढ़िया मिराज भाई, हमेशा की तरह लाजवाब प्रेजेंटेशन आपने किया है। धन्यवाद मिराज भाई। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा प्लान प्रेजेंट रॉयल क्यूब क्या है, किस बिहाफ पे, किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है और हमें कैसे प्रॉफिट जनरेट करके देता है। कुछ स्क्रीनशॉट मिराज भाई ने दिखाया आपको कि पर डे, आपको विश्वास नहीं होगा, अपने जो अपलाइन है मलेशिया से, निजाम नाम है उनका, पर डे की इनकम गैस करो कितनी हो सकती है। चैट बॉक्स में डालो कितनी इनकम हो सकती है उनकी। एक छोटा सा, किसी को पता है तो रिव्यू ले लेते हैं, वैसे भी नहीं पता है तो भी अंदाजा लगाओ उनकी पर डे की इनकम कितनी हो सकती है रॉयल क्यू से। बढ़िया, बसंत भाई ने सही बोला है, विशाल भाई ने भी बोला है। अविनाश भाई भी, बसंत भाई बोल रहे हैं 15 लाख, सलीम भाई बोल रहे हैं 1 करोड़, 5 लाख, वर्षा जी बोल रही है 5 लाख। जी बिल्कुल, पर डे की इनकम उनकी 5 लाख से 15 लाख के बीच। आप अंदाजा लगाओ, दिल्ली के जो अभी स्क्रीनशॉट आपको दिख रहे थे ना, वो उन्हीं से रिलेटेड थे। दिल्ली की इनकम यार मतलब $10,000, $15,000, $20,000, $30,000, $45,000, $65,000 पर डे। अंदाजा लगाओ। और ये चीज क्या है जो दिए जा रहे हैं, $0.1 भी प्रॉफिट शो हो रहा है ना, तो टोटली ट्रेडिंग से एक रिकॉर्ड आपको मिलता है वहां पे बाइनेंस पे। आप जब चेक करेंगे ना रॉयल क्यू और बाइनेंस पे, तो $0.1 का भी रिकॉर्ड आपको मिलेगा। मतलब टोटली जनरेशन प्लान है, किसी की उसकी टोपी उसके सिर वो नहीं है, टोटली जनरेशन प्लान है। एक एक पॉइंट का बैलेंस आपको रिकॉर्ड मिलेगा, कभी चाहे चेक कर लेना। तो ये था। साथ ही साथ एक जो अपना बेस है, ब्लॉकचेन बेस जो प्रोजेक्ट है, ब्लॉकचेन बेस और AI बेस है। एक आपको छोटा सा आर्टिकल दिखाता हूं, मैंने मॉर्निंग में अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था कि जो AI है वो कितना पॉपुलर होता जा रहा है और इंडिया में उसका कौन सा नंबर है, इंडिया का कौन सा नंबर है
एआई को एक्सेप्ट करने के लिए कितना वो पॉपुलर है। तो साथ ही साथ शेयरिंग से पहले मैं शेयर कर देता हूँ ये। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में अभी लिंक दे दूंगा, ज्वाइन कर सकते हैं। ये यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। भारत दुनिया के शीर्ष टॉप देशों में शामिल हो गया है जो सबसे तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। शीर्ष 10 देशों में भारत समेत अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया व इटली जैसे देशों को पीछे छोड़कर भारत ने 7वें स्थान पर आकर यह उपलब्धि हासिल की है। यह वह खुलासा मैकिन्से एटलिस की दिसंबर 2019 की एक जारी रिपोर्ट में किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाने में भारत 7वें नंबर पर। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो एआई बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, प्लेटफॉर्म हो, वो किस तरह से कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। भाई लिंक डाल तो दिया यार टेलीग्राम का आपको, 1 सेकेंड होल्ड करो। अभी मैंने टेलीग्राम में और काफी फेसबुक के लिंक डाले थे ना सबको, ये फिर डाल देता हूँ। ये टेलीग्राम का है, फेसबुक का है और इंस्टाग्राम का है। फॉलो करके भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं, वो आपकी डिपेंड है करो कि नहीं करो। तो अभी लेते हैं शेयरिंग। जो भी भाई प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं उनका शेयरिंग लिया जाता है। तो जो भी शेयरिंग करना चाहता है हैंड रेज कर सकता है। मिराज भाई एक बार डाउन करना हैंड। हाँ, अब जो भी शेयरिंग करना चाहता है वो हैंड रेज कर सकता है। सबसे पहले हैं मोहम्मद सफदर। मोहम्मद भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? ठीक है, खैर खैरियत है सर? बढ़िया 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 मोहम्मद भाई, आप बताइए। मैं ठीक हूँ सर। अच्छा सर, मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं अभी आप। सर अभी कर सकते हैं आप अपना जो स्क्रीन शेयर। ये सर मेरा आज का जो प्रॉफिट है 2.98 USDT है। 2.98 USDT, बढ़िया सर। और आपका इस वक्त तक जो मेरा टोटल हो चुका है वो $14.32 जो है ना वो आ चुका है प्रॉफिट। $14 का आप प्रॉफिट अभी तक ले चुके हैं। ओके सफदर भाई, अभी आपका फंड कितना है ट्रेडिंग के लिए? अभी सर मेरा जो ट्रेडिंग फंड है वो $317 है। $317 से, बढ़िया। और एक एवरेज आज देखेंगे तो ये आपका बेस्ट बनेगा। और सर एक और अहम चीज जो मैंने आज की है ना सर, पहले BTC में लिया हुआ था तो फिर वहां से कुछ प्रॉफिट आया है और फिर BTC का मतलब यह है कि प्रॉफिट नहीं आ रहा था तो मेरे पास सिर्फ बचे हुए थे तकरीबन $13-14। तो फिर मैंने जो है ना वो उसको इथेरियम का जो है ना वो ओपन कर दिया, यानी कि कॉल मार्जिन। तो वहां से फिर सब मोड तो एक्टिव था, उस वजह से भी प्रॉफिट आना शुरू हो गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया मोहम्मद भाई। और आपका शेयरिंग अच्छा था और अभी आपने आज की डेट में दो प्रॉफिट कमाए, 2 से भी ज्यादा डॉलर आपका प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। तो धन्यवाद मोहम्मद भाई, आप ऐसे ही मीटिंग में आते रहिए और जो है कि शेयरिंग करते रहिए। धन्यवाद धन्यवाद मोहम्मद भाई। गौरव चौधरी, गौरव भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया है आपको। नहीं है शायद। दिनेश रत्नु, दिनेश भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया है। जी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल दिनेश भाई, कैसे हैं? वानी आपकी सर? ऊपर वाले की भाई, सभी उससे हाँ सब बढ़िया था।
तो अनिल जी सर, मैं ये कह रहा था, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, मैं शेयर कर लूं। मेरे 22 तारीख को जैसे कॉइन सेल हुए थे, पर उसमें रेवेन्यू में कोई जनरेटर नहीं, तो कोई ऑप्शन आया नहीं, कोई बात। उसे 21 से सीधा 23 आ गई। तो उसको कैसे पता लगाएं कि अपने को प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ? कितनी कॉइन का रिकॉर्ड में जाके चेक कीजिए, जब आपके का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और बाइनेंस दोनों पे से दिखती है। तो उसमें दिखाई नहीं रहा, न उसमें रेवेन्यू में, एसेस में उसने कोई लागत काटी 20% की। नहीं दिखता है। आप इस चीज के रिगार्डिंग आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अपना टेक्निकल सेशन होता है ना, उसमें आ सकते हैं। हाँ, मैं उस दिन शामिल था, पर मेरा नंबर नहीं आया उस दिन। लास्ट में फिर आता है जब आप ट्रेड क्लोज करते हैं, या तो आपको उसका जो कॉइन मिलता है या यूएसडीटी मिलता है, फिर भी कंफर्म होता है। हाँ, एक बार शेयर करूँ मैं आपको, शेयर करूँ मेरी प्रोफाइल? अभी नहीं सर, टेक्निकल सेशन में आइए आप, ठीक है? नहीं, ये तो शेयर कर दूं क्या आपका? हाँ वैसे शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो भी प्रॉफिट है वो शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, उसमें आपको भी ध्यान पड़ जाएगा भी, ये थोड़ा सा इसमें कहाँ नीचे शेयर का गूगल ड्राइव बॉक्स से इसमें नहीं है सर, मैं पहली बार ही हूँ इस पे। कहाँ होगा ये? वैसे बता दीजिए सर कितना प्रॉफिट हुआ है। नहीं, वो 22 का ही दिखाना चाहता था, और कोई बात नहीं। नहीं 22 का तो वो तो टेक्निकल हो गया सर, उसमें टाइम लगेगा, 10-15 मिनट लग जाएंगे। आप टेक्निकल सेशन में आइए, सैटरडे संडे होता है ना अपना। हाँ हाँ हाँ, बाकी ठीक चल रहा है वैसे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। जबीर अंसारी झारखंड, जबीर अनमोल को ऑप्शन दे दिया है। नमस्कार सर। जबीर अंसारी झारखंड। जी जी नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक है सर, अपना सुनाइए। हेलो। बहुत मजा आ रहा है सर। हेलो हेलो, आवाज नहीं अंसारी आ रही भाई, है? कहाँ आवाज चली गई आपकी? हेलो हेलो, आवाज रुक रही है सर। हेलो। हाँ जी भाई, अब आइए। मुझे पता नहीं मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम था या आपके यहाँ। जी जी, कहीं न कहीं तो था सर। ओके ओके जी, जी। ज्यादा बात नहीं करेंगे सर, शेयरिंग कर देते हैं। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कर सकते हैं अभी भाई। ये है सर। हेलो। जी भाई जी। आज का भी तो 26 तारीख में शुरू हो गया। 24 तारीख का, 26 तारीख का। क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका डेली आ रहा है आपका 26 तारीख का 0.11 है, और 25 तारीख का आपको $3 का प्रॉफिट है। जी जी जी, बहुत ऊपर करना एक बार, बिल्कुल ऊपर 26 का आपको। हाँ आ गया, बढ़िया बढ़िया से, बहुत बढ़िया अजय भाई। आपका डाउन मार्केट में भी अच्छा प्रॉफिट आ रहा है।
जी, अब तो ऊपर आ रहा है सर, और धन्यवाद, ऊपर आएगा धन्यवाद जितना भाई। उतना बढ़ता ऐसे चला ही जाएगा। मीटिंग में आते रहिए और अपना जो है शेयरिंग करते रहिए। थैंक यू सर। धन्यवाद भाई। नरेश भाई अनम्यूट को ऑप्शन दिया है। जी सर। जी नरेश भाई कैसे हैं? जी बढ़िया है सर, नमस्ते। नमस्कार। हाँ सर, शेयरिंग कर रहा हूँ मैं अभी, पोस्ट हाँ बनाइए सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल है आप। सर स्क्रीन आ रही है मेरी? हेलो सर, स्क्रीन आ रही है सर? हेलो हेलो, हाँ सर स्क्रीन आ रही है क्या? हेलो जी जी आ रही है आ रही स्क्रीन आ रही सर? है। जी ये सर मैंने मेरा सर का वो ज्वाइन कर रखा है सर्किल। सरकार अरे वाह, हाँ और लाजवाब प्रॉफिट आपका $14। जी जी 22-23 में नहीं आया सर, और बाकी का आ रहा है। वो 2 कॉइन मेरे खुद के लगाए हुए थे तो उनमें तो फंस गया, फिर उसके बाद मैंने मिराज सर की वो लगा दी, तो उससे उस दिन के बाद से तो फिर चलता ही रहा ठीक ठीक, चलता ही रहा है। हाँ। और सर मैं ये कह रहा था, हेलो सर। जी जी बिल्कुल। हाँ मैं ये कह रहा था, जैसे ये मान के चलो अब तो डाउन है मार्केट, और जैसे अप होता गया तो एक सीमा तक ये बढ़े हुए में खरीदेगा, तो फिर जाके फिर तो बाद में जाके अटकेगा। कैसे? जैसे मान के चलो आज कोई रेट 14 की है, 14 पे खरीद लिया, फिर ये 18 हुआ तो इसने 17-80 पे बेच दिया, और फिर 18 पे खरीदा, फिर हो गया तो 20 कम करके मान के चलो 23-80 पे बेच दिया, फिर ऐसे ही बढ़ते बढ़ते तो ये पार करता जाएगा, तो फिर महंगे में खरीदा होगा तो फिर अटकेगा आगे चल के? नहीं हटकेगा। जी जी। इसमें फर्स्ट बाइंग की जगह आपने मार्जिन कॉल भी दे रखी है, ठीक है जी जी। 5-7% मार्केट ऊपर जाता है तो 2-3% डाउन जरूर आता है। जी जी। डाउन जाता है तो ऊपर जरूर आता है, तो आपका ट्रेड कभी रुकेगा नहीं। जी जी। नहीं मैंने मिराज सर का सर्किल ज्वाइन किया जब से, तो केवल 2 ही दिन ये 22-23 में ही रुका है, नहीं बाकी का रुका ही नहीं, डाउन होता गया फिर भी नहीं रुका। यही सबसे बड़ी खूबसूरती अपने प्रोजेक्ट की, कि मार्केट डाउन है तो भी आपका प्रॉफिट आएगा। जी जी। और अब में तो आना ही आना है सर। बिल्कुल जी ठीक है सर, यही दिखाना था। ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गिरीश भाई अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। थैंक यू। पहले तो मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है आपकी तारीफ करने के लिए। आप इतना अभी जो नरेश भाई बोल रहे थे मेरे ही डाउन लाइन है, और ये सब कुछ आपसे सीख के आज देखिए $14 का प्रॉफिट लेके बैठे है ना। जबरदस्त। आपसे ही सीखा है सब कुछ सर। सर मेरे को पोस्ट बनाइए, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है मेरी। जी जी आप कर सकते हैं अभी। हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। और मिराज भाई के मतलब प्लान का तो कोई जवाब नहीं है सर, ऐसे शब्द निकलते हैं उनके कि बस बिल्कुल सुने जाओ सुने जाओ। तो ये सर हमारा 5 लाख का ड्रीम था, वेस्टीज में हम क्राउन डायरेक्टर थे, लेकिन अब ये लगता है 5 लाख रुपए पर डे आएगा हमारे पास। कम पड़ गया है आपको हाँ सॉरी मैं आपको यहाँ पे बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। इस 5 लाख के लिए जो आपने टारगेट रखा, वैसे तो बहुत छोटा है 5 लाख का टारगेट, और 5 लाख के लिए आपने कितने लोगों का टारगेट बनाया होगा कि कितने लोगों को लेके आना है? सर मेरी टीम के अंदर मैं पहला B6 जाऊंगा भरतपुर से, मेरे अपलाइन B3 हैं,
और मैंने चैलेंज दिया हुआ है कि मैं मिराज साहब का और अनिल सांगवान साहब का फैन हूं और मैं सारी ट्रेनिंग वहां से लेता हूं और मेरा एक पैसा उनको नहीं जाएगा। बट माई चैलेंज टू ऑल भरतपुर, आई विल क्रिएट फर्स्ट B6 और मेरी टीम के अंदर सर 50 B6 होंगे। और आपकी दुआ से, आपसे सीखा हुआ आज मैं टेक्निकल पूरा कर लेता हूं जितना मेरे से, मतलब आज एक नई चीज मैं शेयर करूंगा। अभी आपको भी बहुत कुछ मैं थोड़ा 2 मिनट में बताने वाला हूं। तो सर आज मैंने क्या सीखा, आपके टारगेट वो सब कुछ ठीक है, वो समझ में आया है हमें। आप ये बताओ, जिसमें आप बोल रहे हो 5 लाख का टारगेट जिसके लिए आपने रखा था, उसमें आप कितनी टीम बनाते हो, कितना बिजनेस देने पे वो आपके 5 लाख पे पहुंचते? वो सर 22,000 लोगों की टीम थी, 22,000 लोगों पे क्राउन बन गए, बस उसके बाद सिल्वर गोल्ड ही मेंटेन होता था। लेकिन यहाँ तो सर 20 क्या सर इतनी आसानी से बन जाते। आज तक मुझे ऐसा इंसान नहीं मिला जो ये कहता हो मेरे को पसंद नहीं है। हाँ, ये हो सकता है उसके पास फंड ना हो, लेकिन एवरीबडी इज एग्री टू ज्वाइन द रॉयल क्यू। तो टीम बनाना आसान है सर, आसान है। और सबसे बड़ी बात, 22,000 लोगों की टीम और कितना बिजनेस, कितने अमाउंट का आप कंपनी का टर्नओवर बढ़ाते तो आपको ये 5 लाख पे करोड़ों रुपए का टर्नओवर देने के बाद हमें लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए आता था। मैं वही कह रहा हूं सर, यही सुनना था। 22,000 गाड़ी का पेट्रोल दिखाना मुश्किल हो जाता था, घर छोड़ के भागते थे, डेमो करो, प्रोडक्ट दो, फॉलो अप करो, रिजल्ट 0। लेकिन यहाँ सर कुछ नहीं, 5 मिनट का मार्केटिंग प्लान है, मिराज भाई की वीडियो सुना देते हैं, सामने वाले को मीटिंग में बैठ, राम गोपाल जी मेरे गुरु बैठे हुए हैं इस मीटिंग में, जो मुझे लेके आए थे नेटवर्क में 20 साल पहले, और वो भी आज प्रभावित है, ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये सर मेरा प्रॉफिट है और एवरीडे है सर, ऐसा एक भी दिन नहीं है कि मेरा मतलब कहीं रुका हो। और आज सर एक नई चीज सीखने को मिली मिराज भाई, अगर आप कहो तो मैं शेयर करूं उसे। जी 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 सर जैसे कि ये मेरा मान के चलो कि मेरे डॉज में 555 फंसे हुए थे 2 महीने पहले से, क्योंकि हम लोग शुरू में सीखा तो कुछ था नहीं, बस जो मर्जी करने लग गए। फ्लोटिंग लॉस करने को $300 का खरीद लिया, लेकिन और डाउन चला गया, तो 555 फंसा हुआ था। आज एक साहब ने हमें ये बताया इसको अभी सेल कर दो, $250 लॉस करके मैंने सेल कर दिया, और वही ग्लोबल पे जाके मैंने उतना ही एसेट्स का वाई कर लिया। मेरी बात को समझना, एसेट मेरे उतने ही थे 2018, वहां भी 2018 थे, 250 का लॉस जरूर हुआ है मुझे टेम्परेरी, लेकिन अगर बढ़ेगा तो वहां भी बढ़ेगा। और इधर मैंने एक $10 का कॉइन लगा के प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया, तो जो मेरी ट्रेड रुकी हुई थी वो स्टार्ट हो गई। मेरी समझ बात? बिल्कुल 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 बिल्कुल। यानी यहां मैं दिखता था यार लॉस पड़ा है 555 फंसे, वो टेंशन दिमाग से हट गया। वहां हमने उतने एसेट का लेके डाल दिया है, जब यहां बढ़ेगा तो वहां बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच मिराज भाई, दिल से शुक्रिया। वास्तव में आप इतना शानदार काम कर रहे हैं जिसको कहने के लिए तो मेरे पास अल्फाज नहीं है, और आपका दिल इतना साफ है, एक एक इंसान के साथ इतनी मेहनत करते हो कि ये इंसान सीख जाए। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अगेन। और मैं वापस आ जाता हूं इसे कैंसिल करने के लिए। थैंक यू गिरीश भाई, थैंक यू सर। इसीलिए काम करते हैं हमें, अच्छा लगता है जब ये शब्द जो आप बोलते हो ना, सर, हमारी मैं जो चीज है ना, बता रहा हूं, आप लोगों ने ऐसा बीड़ा उठा रखा है। हम लोग तो सर 60 साल को पार कर गए, और 60 साल में भी आज हमारे इतनी मतलब वो है कि जल्दी से जल्दी लोगों को B6 बनाए, और आप जैसे भाइयों का सारा मिल रहा है। तीनों लोग जी जान से जुटे रहते हैं, 9 से लेके 10:30 11, कोई टाइम की आपके वो है ही नहीं। आपका लक्ष्य लोग सीखे, और ये बड़ी पवित्र भावना है सर आप लोगों की। मैं सलूट करता हूं सर आपको दिल से। थैंक यू गिरीश भाई। मृत्युंजय भाई अनम्यूट को ऑप्शन दिया है आपको। जय श्री राम सर। जय श्री राम। काफी अच्छा आप लोग का थे। रोज का ही मीटिंग रहता है, हफ्ता में 2 से 3 दिन तो हम ज्वाइन हो ही जाते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ऑप्शन सर दे दीजिए ना। जी जी। मिराज सर के तो शेयरिंग का और आपके शेयरिंग का तो जोड़ा नहीं है, काफी अच्छा लगता है।
सर हम नया ही जुड़े हैं और चाह रहे हैं कि लोगों को जोड़ें, लेकिन मार्केट की स्थिति देख करके जो है जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच। सर ये रहा आज का $6.63 है जी, 6.8 था कल जी, 11 है, 10 है, 8 है, 13 है, 11 है, आज का भी पॉइंट स्टार्ट हो गया है आपका। हाँ जी जी जी। इस महीने का सर 12 तारीख को सबसे हाईएस्ट था, $49 था। उसके बाद मार्केट थोड़ा करके काफी डाउन हो गया अभी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपका $6, $3, $3, $11 अच्छा रूटीन बना हुआ है सर जी। आ रहा है इतना डाउन होने के बावजूद भी जो है कुछ ना कुछ रोज आ रहा है। बिल्कुल 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 सर, बहुत अच्छा सर। सर आपका कितना पोर्टफोलियो है? सर हमारा $8,000 से के आसपास का है सर। इसको ऑफ कहाँ से करें? जाके कर देना सर। अच्छा, जूम में हाँ, जूम में जाके नीचे स्टॉप का जी। हाँ, हो गया जी, स्टॉप हो गया। थैंक यू। थैंक यू ब्रो। सलीम खान, सलीम भाई कैसे हैं? नमस्कार, बढ़िया है जी जी नमस्कार, कैसे हैं और सब खैरियत? जी सर, खैरियत है। ओके, स्क्रीन शेयर करेंगे सर? मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी जरूर सर। मुझे जुड़े हुए अभी 5 दिन हुए हैं इससे। मुझे ये अच्छा लगा सर ये। जी जी भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो सबको लगेगा भाई, पैसा आए तो अच्छा किसको नहीं लगेगा वो बात तो पैसा सही है आ सर। रहा है तो हाँ, पैसा आएगा तो सबको अच्छा लगेगा। जी सर, राजस्थान सदाम खान जो चित्तौड़ से और अरे जयराम, यार, आप तो अपनी ही टीम से हैं भाई। जी उन्होंने ही मुझे गाइड किया है, उन्हीं के नीचे हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तो अपनी ही टीम से हैं भाई। जी सर, ये मेरा 5 दिनों का ये प्रॉफिट है। 10,000 का इसमें निवेश किया, $123। बढ़िया बढ़िया। $25, 25 तारीख को भी आपका $1.7 का प्रॉफिट आया है। बहुत मेरा एक ये क्वेश्चन था, ये सब सेल क्या होता है? ये मेरे उसमें आपका ये क्वेश्चन था कि सब सेल क्या होता है? जब मार्जिन कॉल उठती है ना, मार्जिन कॉल में अपने 5वीं मार्जिन कॉल के बाद सबमिट मोड स्टार्ट हो जाता है। जी सर। तो जो सबमिट मोड होता है वो 5वीं मार्जिन कॉल के बाद स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद जो भी कॉल उठती है और सेल बाय होता है वो सबमिट मोड के द्वारा होता है, तो उसको रिकॉर्ड में वो सब सेल दिखा देता है। जी जी सर। बाकी इसके रिगार्डिंग में आपको काफी सारी जो वीडियो हैं सबमिट मोड क्या होता है वो आपको सेंड कर दूंगा, आप जो देख लेना, ठीक है? जी 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 सर। और कैसा चल रहा है? सर सर बढ़िया ड्यूटी हो सर। ओके ओके ओके, बहुत 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 बढ़िया भाई। और ये अभी तकरीबन ये मान के चलिए, तो मैं ये वीडियो भेज देता हूँ। इनमें सभी वो हैं नए यूजर के लिए हेल्पफुल वीडियो है, आप इनको कॉपी करके और रख सकते हैं। जब भी आपका टाइम हो तब देख लेना। जी सर, इनमें सभी वीडियो से भेज दीजिए। जी सर, वो क्या कोई चीज सर करने से पहले उसके बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है, वही चीज है सर। बहुत 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 जरूरी है। जी सर। थैंक यू सलीम भाई। जी सर्वेश कुमार, सर्वेश भाई अनम्यूट को ऑप्शन दिया है। हेलो जी सर्वेश भाई, कैसे हैं? बस ठीक है अनिल जी। अनिल जी, एक सवाल ये था कि जो दोपहर का जो आपका सेशन था वो कब स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि उस टाइम
हम लोग थोड़ा फ्री रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाते हैं। 3 और बजे वाला? हाँ, जो आफ्टरनून में होते थे आपके जो सेशन थे। भाई कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, जैसे दोपहर वाला स्टार्ट करने की। फिर एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि टेक्निकल सेशन तो मैं लेता हूँ और मेरा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि पूरा दिन मीटिंग चलते हैं वैसे। पूरा दिन जूम पे फिजिकल वैसे मीटिंग चलते रहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम नहीं निकल पा रहे हैं भाई। हाँ, क्योंकि काफी पहले जब आफ्टरनून में सेशन होता तो काफी लोगों के सवाल आंसर, क्योंकि हम लोग नए हैं, हम लोग खुद से ट्राई करते हैं कुछ शेयरिंग तो लोग टेक्निकल सेशन भाई अपना सैटरडे टू संडे होता है ना? तो उसमें क्या होता है कि लोगों का एक्सपीरियंस होने के बाद हम लोग खुद से सीखने की कोशिश करते हैं और वो कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो उस अब क्या होता है कि लोगों का प्रॉफिट देखते हैं हम लोग, बहुत सारे लोग जो हैं कि अपनी ट्रेड में फंसा के बैठ जाते हैं, तो हम लोग को कैसे निकले, हम लोग फंड भी नहीं, डालते हैं उनको उन्हीं जी। से रिलेटेड अपना जो टेक्निकल सेशन है वो अपना सैटरडे टू संडे टेक्निकल सेशन ही होता है, सेम टाइम 9 बजे। उसमें क्या होता है कि अब ट्रेड फंसती ही चली जाती है नीचे, हम लोग बहुत सारे कोशिश करते हैं निकलने का, फिर वो जैसी फंड डालते हैं वो नीचे चली जाती है। तो उनसे निकलने का तरीका, हम लोग मीटिंग में बैठते हैं, टेक्निकल सेशन में भी आते हैं, बट फिर भी वो जो अच्छा, वो आपके जो अपलाइन है वो नहीं गाइड करते आपको? अब क्या होगा ना कि अब सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, तो उसमें मैं सब खिचड़ी रहती है। स्ट्रेटेजी बेशक अलग हो, काम करने का तरीका बोर्ड का सबका एक जैसा है। मान लो हाँ जी, किसी का हाँ। ट्रेड डाउन है, फ्लोटिंग लॉस डाउन है, तो अप लाने का तरीका सबका एक ही होगा, चाहे कोई स्ट्रेटेजी किसी स्ट्रेटेजी पे काम करता हो, डजंट मैटर। नहीं, जैसे आपने कहा कि उसको ट्रेड में आप मैनुअल बाय ना करके आप उसको ट्रेड में लगा के नीचे लेवल पे आप डबल करते जाइए, वो भी किया हम लोग। तो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि सैटरडे संडे जो होता है कि अगर सपोज गलती से भी एक बार मिस हो जाए तो फिर वो वीकेंड तक जाता है। सो बाकी नहीं, वो तो अपने भी आप पे जो टाइम मिल रहा है भाइयों, उतना हम एफर्ट कर रहे हैं देने की। देखिए, मीटिंग में अपने पास अभी 350 लोग 400 लोग आते हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। अपनी तरफ से भी तो हम एफर्ट कर रहे हैं कि दोस्तों को एज पॉसिबल जो हो हम बताने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा बहुत तो जो कुछ कमी रह जाता है वो आप अपने अपलाइन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि मेरा ये थोड़ा डाउट रह गया है, इस चीज को क्लियर कर दीजिए। अगर वो फिर भी वो नहीं कर पाते हैं तो देखिए टेक्निकल सेशन सैटरडे संडे अपना रहता ही है, वहां पे आइए तो दूर करते हैं। बाकी इसीलिए अभी क्या हुआ कि ट्रेडिंग को छोड़ के टीम पे हम लोगों ने फोकस किया, तो हम लोग टीम पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी, तो उन्हीं को मीटिंग में लाना, प्लान प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी मार्केट नीचे है, तो अब नए लोगों को भी अगर ट्रेडिंग पे लगाते हैं तो उनकी भी ट्रेड वगैरह फंस जाती है, तो वो निगेटिव हो जाते हैं, तो उनको हम लोग अभी नहीं फंसती है ट्रेड, यही चीजें हमें सीखनी है। आपका ट्रेड कब फंसेगा और कब नहीं फंसेगा, यही चीज हमें सेट करके देनी है बस उनको। जी सर। सैटरडे को फिर टेक्निक सेशन में जो भी पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना सर? बिल्कुल थैंक बिल्कुल। थैंक यू सर्विस भाई। बबल बाबा बबुला नायक भाई कैसे हैं? हेलो थोड़ा नेटवर्क इशू था शायद। हाँ बबुल, कैसे हैं भाई? भाई नमस्कार। नमस्कार। अच्छा हूँ। स्क्रीन शेयर करेंगे? सर हाँ जी, हाँ जी करता हूँ ना। ओके।
दिखाई दे रहा है अभी सर? बिल्कुल 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 क्लियर है सर। रेवेन्यू पे क्लिक कीजिए। रेवेन्यू आपका तो ट्रेड का लग रहा है काफी दिन से रुका हुआ है। हाँ जी हाँ जी। क्यों रुका हुआ है भाई? मेरा ट्रेड तो अभी फंस चुका है। ये जो ट्रेड सेटिंग है मेरा खुद का था ये। ओके, तो ज्यादा कॉइन में ट्रेड लगा दिया? नहीं ज्यादा कॉइन में ट्रेड नहीं, मैं ये बैलेंस करने के लिए उसको ये 1 इंच में $1000 का बाय ले लिया। उसको नीचे चला गया था तो उसको ये करने के लिए। कोई नहीं भाई, अभी आपका भी वो नहीं है, मार्केट भी बहुत डाउन आया हुआ है। हाँ जी। कोई नहीं, मार्केट ऊपर आएगा तो ऑटोमेटिक आपका ट्रेड जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी वैसे 20 तारीख तक तो आपका आया है, 5-10 दिन 15 दिन भी नहीं आए, डजंट मैटर। जब मार्केट डाउन रहता है 1 दिन 2 दिन 10 दिन 5 दिन 15 दिन ना आए, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें लॉस होने के चांस नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट अपना यही है। हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू बोलू भाई, आपने आके शेयरिंग किया अपना। डीके यादव भाई कैसे हैं? सर जी, आप कैसे हो? सब खैरियत है। और बाकी क्या चल रहा है वहाँ पे? रॉयल क्यू ठीक है सर। रॉयल क्यू की आंधी चल रही है, रॉयल क्यू चल रहा नहीं, रॉयल क्यू की आंधी चल रही है। और आने वाले महीना 2 महीना और रुक के देखना, ऐसे ही तूफान देखने को मिलेगा आपको रॉयल क्यू में। सब तहस नहस हो जाएगा। सब दिखना ही चाहिए, तूफान आना ही चाहिए। तूफान नहीं आएगा तो फिर मतलब नहीं निकलेगा आने का। ये सर मेरा स्क्रीन है, आज का प्रॉफिट है। और आज का प्रॉफिट 26 तारीख को भी स्टार्ट हो गया है। यस सर, यस सर। 2 1 2 5 5 5, जबरदस्त, बहुत बढ़िया भाई। सर मेरा सर का सर्कल है सर, ये जबरदस्त जबरदस्त। सर ये मेरे को पूछना था, ये जो अपना मार्जिन कॉल रहता ना, उसमें अभी 34 मार्जिन कॉल है, अगर तो उसके बाद और ऊपर लगाना है या छोड़ देना है हमें? लगाना फंड है तो लगा लीजिए इंक्रीज करके। अच्छा अच्छा। और फंड तो जो सेटिंग सर्कल में की गई है ना, हाँ सर, सेम उसकी कॉपी कर करके नीचे वाली में भी लगा दीजिए। अच्छा, वो और नीचे बढ़ा देने का, जैसा अभी 34 है, 36 37 ऐसा करना है। हाँ, तो उसमें फंड भी रखना पड़ेगा ना सर फिर? हाँ, फंड तो रखना पड़ेगा भाई। अगर नहीं बढ़ाना है तो फंड रखने। हाँ, फंड नहीं तो देखिए एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे काफी दोस्त नए यूजर हैं। यस सर। पोर्टफोलियो मान लो आपने एक कॉइन की ट्रेडिंग के लिए $400 सेट किया, ठीक है? हाँ सर। और आपने 4 कॉइन में ट्रेड लगा रखा है, आपका 5-7 मार्जिन कॉल हिट होकर आपका ट्रेड चल रहा है, ठीक है? और आपको लगा कि मार्केट डाउन होगा और डाउन जा रहा है, तो उस टाइम पे मार्जिन कॉल को स्टॉप कर दीजिए मैनुअली। ओके ओके। क्योंकि मार्केट डाउन जाए, जैसे अभी एकदम से डाउन आ गया, इतना मार्केट डाउन आते ही मान लो आपके सारे मार्जिन कॉल हिट हो गए और ट्रेड करने के लिए फंड नहीं है, तो मार्केट डाउन हो गया, ट्रेड वहां पे रुक गए। तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, मार्जिन कॉल को स्टॉप कीजिए और थोड़ा सा मार्केट को डाउन आने दीजिए। जब लगे कि हम मार्केट डाउन आ गए यहाँ से और थोड़ा ज्यादा नहीं जाएगा, अंदाजा तो हो ही जाता है, उस टाइम पे फिर मार्जिन कॉल को ओपन कर दीजिए। तो ये है कि आपका ट्रेड स्टार्ट रहेगा, रुकेगा नहीं। आपका जो एवरेज प्राइस है वो कम ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन जब बाद में जो मार्जिन कॉल उठेंगी ना, उन पे आपका ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा, और उन मार्जिन कॉल से जो बाद में उठी है उनसे आपका ट्रेड कंटिन्यू रहेगा, आपका प्रॉफिट डेली आता रहेगा, ठीक है? ओके ओके सर। ओके 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 यादव भाई, थैंक्स।
पवन गुप्ता, पवन भाई कैसे हैं? पवन गुप्ता जी, पवन भाई आप अवेलेबल हैं? नहीं है। सिराजुद्दीन खान भाई कैसे हैं? हाँ सर, हेलो सर, कैसे हो आप? बढ़िया सर। बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। मस्त क्लास सर, रोल क्यों में आ गए तो सर फर्स्ट क्लास है। हाँ, ये बात आपने सही बोला है ना सर? रॉयल क्यों में है तो पूछने का जरूरत नहीं है कैसे है, बिंदास है। जी सर। तो कर सकते हैं स्क्रीन का अभी तो शेयरिंग भी इतनी ज्यादा होने लगी है दोस्तों की, कंप्लीट नहीं कर हो पा रही है। आ गया क्या सर स्क्रीन? आ गया। ये रोल क्यों? चार कॉइन में ट्रेड लगी है सर। ये रॉयल क्यू और ये आपका प्रॉफिट। हाँ, ये रेवेन्यू और ये हमारा प्रॉफिट है ना सर? ये आपका प्रॉफिट, ये है रॉयल क्यू, ये रेवेन्यू और ये आपका प्रॉफिट। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। अरे वाह, आपको भी और सभी दोस्तों को भी हाँ सर। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। तो होप अच्छे रहें, खुशी रहें, और गणतंत्र के दिवस के शुभ अवसर पर भी आप रॉयल क्यू में शानदार लाजवाब अर्निंग करें। एंट्री मार चुके हैं 26 की भी। 26 की भी एंट्री लग चुकी है। बोलो, अभी 26 जनवरी आया नहीं है अपने यहाँ पे, और 26 जनवरी का इनकम स्टार्ट हो गया रॉयल क्यू में। सर अभी क्या फंड बढ़ाया मैंने, $1000 का कर लिया फंड। बढ़िया। पहले तो $1000 का बढ़ाया है, एंजॉय कर रहे हैं। जी सर। $1000 का बढ़ाया। पहले आपके ट्रेड स्टक था? एक्चुअली मैं स्टक था क्या 959 का था, फिर मैंने निकाला भी था सर, इसलिए तो ये यहाँ पे रुक गई थी ट्रेड। अभी ज्यादा अभी सभी कोइन की मार्जिन कॉल को ओपन मत करना अभी। हाँ, मान लो 5 लगे हैं तो 2-3 कोइन की मार्जिन कॉल को ओपन करना। जैसे धन्यवाद। सोलंके भाई कैसे हैं? बस ठीक हो। नमस्कार आनिया सर जी। नमस्कार बताइए भाई, कैसे हैं और सब खैरियत? बस खैरियत। मेरा सर को भी नमस्कार। मेरा सर को भी आपका नमस्कार चला गया है। भाई स्क्रीन स्टॉप करते, हाँ कर दिया, ठीक है जी। सोलंक भाई आप वही स्टॉप नहीं हुआ था इसलिए मेरा नहीं हो रहा था। अच्छा। नहीं हो रहा है? 1 सेकंड सर। एप्पल का फोन होगा ना? ऐसा आदत हो चुका है मुझे। मैं एप्पल का 13 प्रो फोन लेके आया। 13 प्रो 1.25 लाख, हाँ 1.25 लाख रुपए उस पे खर्च किए, और एट लास्ट वो मेरे घर पे रखा हुआ है, मैं उसको हाथ भी नहीं लगाता हूँ। हाँ। अभी MI का एंड्रॉइड ये जोमी 13T प्रो लेके आया हूँ। हाँ। एंड्रॉइड का ऐसा आदत लग गया है। शेयर करायचं। 1 सेकंड सर। सर दिख रहा है क्या स्क्रीन? दिख रहा है। रेवेन्यू पे क्लिक कीजिए। यस। आपका भी 26 तारीख का स्टार्ट हो गया है। हाँ क्या बात है सोलंक भाई, जबरदस्त। $61 एक दिन में। आज का यानी 25 का। मतलब आप पार्टी करके सोना रात को? हाँ
आज हम ज्वाइनिंग के लिए गए थे 70 किलोमीटर, तो वो थोड़ा लेट हुआ था आने को। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो आपकी सेल्फ ट्रेडिंग का प्रॉफिट है, ज्वाइनिंग का तो आपको अलग से रहेगा। ज्वाइनिंग तो का अलग है सर। ये मान के चलिए 5,000 रुपये आपने ट्रेडिंग से कमाया आज का। हाँ सर, हाँ सर, 4,800 समथिंग। तकरीबन 5,000 ट्रेडिंग से कमाया है। कैसा फील कर रहे हैं 5,000 एक दिन का इनकम? बहुत अच्छा सर। फील तो अच्छा ही होगा। दिन सोच रहा था एक दिन तकरीबन पिछले महीने अपना शेयरिंग हुआ था। हाँ। उस भाई का 3.5 लाख रुपए एक दिन का ट्रेडिंग का प्रॉफिट था, $3,600। बाप रे। ओ $6,600 फंड कितना था सर? वो $6,000 का फंड था, मतलब एक दिन में, हाँ एक दिन में ही $3,600। कितने ट्रेड लगे? ये पावर है रॉयल क्यू का। उस दिन क्या हुआ, अनऑथराइज तरीके से सिब ट्रेड हुआ था। अच्छा। बहुत ज्यादा पंप हुआ और बहुत ज्यादा डाउन हुआ, बहुत ज्यादा पंप हुआ, बहुत ज्यादा डाउन हुआ। हाँ, तो अपने को प्रॉफिट तो ऐसे ही आता है ना, हम किसी इमोशन पे काम नहीं करते हैं रॉयल क्यू में। अपने को तो वो कॉइन चाहिए भाई जो ज्यादा पंप और डंप हो। हमें ये नहीं चाहिए कि ये इन फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग कॉइन है, प्रेजेंट के लिए। हाँ हाँ हाँ। वो स्ट्रॉन्ग कॉइन हो और वो ज्यादा पंप डंप न होता हो, ठीक है। अपने को तो वो कॉइन चाहिए रॉयल क्यू में जो डेली पंप और डंप होते हो अच्छी तरीके से। उन्हीं से अपने को ज्यादा प्रॉफिट है ना। हाँ, लाजवाब शेयरिंग था सोन भाई। आप आते रहिए और शेयरिंग करते रहिए। भी नहीं हो पाए सर। बढ़िया बढ़िया। आपका डाउनलाइन से भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट आ रहा है? हाँ नहीं, मेरे डाउनलाइन में मेरे बच्ची V2 ही ना 2 दिन पहले, तो वो आना बंद हो गया यहाँ से। कहाँ से? 21 से। हाँ। अरे क्या भाई सोलंकी, आप भी उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। मैं चाहूंगा आप एक बार लाइव आइए, देखना चाहेंगे, बच्ची के साथ देखना चाहेंगे। अपनी मीटिंग में बबलू भाई आते हैं, जयराम भाई आते हैं लाइव बच्ची के साथ। और कौन है देखो, अभी एक भाई ने मैसेज किया था। बच्ची के साथ आऊंगा, दोनों। दूसरी बच्ची भी V2 होने वाली है अभी। क्या बात कर रहे, पूरी फैमिली को V6 बनाएंगे क्या? नहीं सर। इरादा तो यही लग रहा है भाई। है मेरी भांजी भी V3 बनने वाली है अब जस्ट थोड़ी दिन में। हाँ, उस दिन आपने बोला ना सर, सुना था मैंने। उस दिन सुना था, परसों आपने बोला था, टेक्निकल सेशन में बोला था शायद। ये तो याद नहीं है लेकिन बताया था मैंने शायद। सैटरडे बोला था आपने। थैंक यू सर। थैंक यू सोलम भाई। राम प्रवेश भाई कैसे हैं? नमस्कार सर जी। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर, डेली आपका सर प्रोग्राम के आनंद लेते हैं और सीखते आपसे और सिखाते भी हैं और सर भाइयों की दुआ करते हैं सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, थैंक्स सर। आप को होस्ट हैं भाई, शेयरिंग कर सकते हैं, करना चाहो तो। जी सर, करेंगे। सर नहीं हुआ है अभी। सर दिख रहा है ना स्क्रीन? अभी आ गया सर। ये मेरा लगभग 10 दिन का प्रॉफिट है सर। हाँ जी भाई, सॉरी एक कॉल आ गया था बीच में। जी सर। आपका 25 तारीख का प्रॉफिट आ गया है $0.6 और आपका प्रॉफिट आ गया है 24 तारीख को
0.22 को अच्छा रूटीन से अच्छा प्रॉफिट आ रहा है भाई। सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे। अच्छा ऊपर करना है 25 तारीख का। हाँ अभी पूछिए क्या कह रहे थे। 24 तारीख को सर नाइट में करीब 2 बजे कुछ परसेंट आया था हमारा। अभी 26 है ना, मेरा टोटल शायद 66 हो गया था, 0.66 हो गया था मेरा। ये बीच में जो दिन में जो आया तो वो दिखा रहा है, और जो नाइट को आया था वो दिखा नहीं रहा सर। ऐसा क्यों? नहीं ऐसा नहीं होता है। वो प्रॉफिट आया भी नहीं हमारा। नहीं वो ऐसा नहीं होता है। मेरा 2 बार सेल किया था लगभग रात में। कितने बजे रात में किया था? एक बार 2 बज के कुछ मिनट, लगभग 3:30 बजे किया था। जो आपका प्रॉफिट आएगा ना भाई, जितना भी आपका 0.66 दिखाया भी था मुझे। हाँ नहीं, ये आपका जो भी प्रॉफिट आता है ना वो आपका यहीं पे शो करेगा, वो वहां से लेस नहीं होगा। पता ना सर, पर मिस्टेक होगा। नहीं आपको कुछ देखने में ही, वो करने में ही शायद थोड़ा दिक्कत रह गया होगा। लेकिन जो अपना प्रॉफिट आता है वो अपने को दिखता है और वही रहता है यहाँ पे, कोई बात नहीं। बाकी अच्छा प्रॉफिट आपका दिल्ली का आ रहा है भाई, और थैंक्स। आते रहिए, जाते जाते इस स्क्रीन को स्टॉप करते जाना भाई। मोहम्मद अफजल, मोहम्मद भाई कैसे हैं? सर कैसे हैं आप? कैसे हैं सर? सब मजे में। बहुत शुक्रिया सर, आप लोग जो ना मुझे भी मौका देते हैं, नए यूजर को भी ना। बिल्कुल तो, भाई। सर 2 चीजें आपसे पूछनी है। जैसे मैंने अभी सर्कल के अंदर ट्रेड लगाई हुई है, तो क्या इस सर्कल के अंदर मैं खुद चेंजिंग कर सकता हूँ या वो सर्कल वाले ही करते हैं चेंजिंग? सर्कल वाले ही करेंगे। ठीक है सर। और दूसरा सर ये पूछना है कि जैसे मैनुअल ट्रेड में तो आप लोग और कॉइन मतलब अपने से परचेज कर लेते हैं, तो सर्कल में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना इस तरह का? कुछ नहीं करना है अपने को। ठीक है सर। और सर मैंने सर्कल लगाया है, लेकिन उसमें कुछ डॉलर मेरे पड़े हुए थे, वो यूज नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने मैनुअल मतलब बाय किए। यूज क्यों नहीं कर रहा था, पहले वो देखना था ना सर। इसकी मुझे नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि मैं भी नया यूजर हूँ, तो मुझे अपलाइन से कांटेक्ट करते भाई। जी सर, वो किस लिए है? वो उनका दिल्ली का प्रॉफिट शेयरिंग जाता है ना उनको, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको गाइड करने की। जी आप अपने अपलाइन से पूछिए, उनका नंबर नहीं है तो उनके अपलाइन से पूछिए, उनका नहीं है तो उनके अपने तकरीबन 3-4 अपलाइन के नंबर अपने पास रखिए। ठीक है सर। सर मैंने उनसे पूछा था, वो ये कह रहे थे कि यार आप ना बाय कर ले मार्केट से ना, मार्केट रेट पे। तो फिर मैंने बाय किया था, लेकिन फिर भी ट्रेड रुकी हुई है उस कॉइन पे। ये कैसा रिप्लाई हो भाई? मार्केट डाउन है, बाय कीजिए। ये तो कोई तुक नहीं बना ना। आपका ट्रेड क्यों मार्जिन कॉल को उठा नहीं रहा है, वो पूछना था आपको। आपने ये थोड़ी ना पूछा कि क्या करें, कौन सा बाय करें। मार्केट डाउन है, बाय कर लो, ये तो लॉजिक नहीं बना भाई। शायद पता नहीं होगा उनको, चल छोड़ो खैर। बाकी उनको नहीं पता है तो मीटिंग में आके आप अपडेट लेके उनको बताइए, भाई ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। ठीक है, चले ठीक है सर। थैंक यू ब्रो। दिनेश भाई अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। सर नमस्ते। नमस्कार, कैसे? हाँ ठीक है सर, हम पहली बार इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। पहली बार मीटिंग में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिनेश भाई। हाँ, लेकिन जुड़े तो काफी दिनों से थे इसमें। आपकी मीटिंग में हम पहली बार हैं। हम अपना स्क्रीन शेयर करते हैं, कुछ ट्रेड हमारा फंसा पड़ा है, उसके विषय में कुछ जानकारी चाहते हैं कि और कैसे क्या करें कि चालू हो जाए। बिल्कुल दिनेश भाई, उसके लिए आप शनिवार को टेक्निकल सेशन में आइए। हाँ अच्छा, स्क्रीन शेयर यहाँ पे अपना मीटिंग के बाद डेली शेयर होता। आज अब आपका डेली प्रॉफिट आ रहा है? हाँ अभी तक तो आ रहा था, अभी कुछ दिन से रुका पड़ा है। कोई नहीं वो आने लगेगा। आप टेक्निकल सेशन में आइए, सैटरडे संडे को होता है ना अपना,
तो आपको अच्छा चेक करके बताएंगे कि आपका ट्रेड क्यों स्टॉप है। अच्छा अच्छा सर, ठीक है। तो ये मीटिंग हाँ, ये मीटिंग अपना 9 बजे डेली होता है। मंडे टू फ्राइडे प्लान प्रेजेंट रहता है, सैटरडे संडे टेक्निकल सेशन रहता है 2 दिन, ठीक है। तो उसमें आके आप कर सकते हैं भाई। जयराम भाई कैसे हैं? बढ़िया। नमस्कार जयराम भाई। सर मैं एक छोटा सा बात बोलना चाहूंगा। जैसे आप फोन के बारे में बोल रहे थे ना, तो जैसे आप अभी हम लोग जैसे कौन सा एक्सचेंज कितने नंबर पे चल रहा है, ऐसे ही फोन के बारे में भी रहता है। अगर आप गूगल पे जाके बोल दीजिए कि जो भी मॉडल आप, जो भी मतलब आपको मोबाइल जिस कंपनी का भी लेना है, वहां पे जाके बोल दीजिए सैमसंग टॉप मॉडल्स या EMI टॉप मॉडल्स, रियलमी टॉप मॉडल, जिस भी कंपनी का आपको पसंद है। तो वहां पे एक अपना जो NDTV वाले हैं, वो फोन को पूरा तोड़ मरोड़ के उसका स्क्रीन वगैरह का रेटिंग देते हैं। जैसे अपने बायनांस को रेटिंग दिया हुआ है, उसमें डिस्प्ले को कितना रेटिंग है, बैटरी को कितना रेटिंग है, उसमें बीच बीच में वो पॉपअप ऐड आते हैं क्या, ये सारी जानकारियां वहां रहती है। तो आगे से अगर आप कभी लेना है तो ऐसा अरे देख जयराम के भाई, ले। ये उस चीज के लिए नहीं था। मैं पहले देखिए, एप्पल को कभी यूज नहीं किया जी। और जो एप्पल को पहले किसी ने यूज नहीं किया, वो जो एप्पल को चलाने जाता है तो जो उनको जो एक यूजर इंटरफेस की स्पीड चाहिए रहती है ना, वो बटन पे उंगलियों पे जाती नहीं है। और जो पहले एप्पल चलाता था वो एंड्रॉइड लेगा तो उसके हाथ पे नहीं जचेगा, वो उस बेस पे कह रहा था। और और रही बात, एप्पल का मोबाइल हमारे एक सुनिए, फ्रेंड ने लिया रही है, बात देखने में अच्छा भी। रही बात स्पेसिफिकेशन और कैसे मुझे आप फोन का कीड़ा मानिए। मैंने अच्छा इतने अच्छा पैसे कमाए नहीं होंगे, इतने मैंने फोनों पे खर्च कर दिए होंगे। क्या इधर भी ऐसा वही काम करते हैं। हाँ, किस फोन में क्या स्पेसिफिकेशन है, कौन सा बेस्ट फोन आज की डेट में चल रहा है, मैं माथापच्ची करता रहता हूँ। और ये मेरी बीमारी जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था ना, उस टाइम से है। नहीं तो NDTV वालों का जो रिव्यू आता है वो बहुत खतरनाक रहता है। एक एक पार्ट पे कितना कुछ नहीं पता है नंबरिंग देना है। उन NDTV वालों को, मैंने देख रखा है, उनको कुछ नहीं पता है। वो NDTV वालों का भी वो ऐसे ही फेंकते हैं, उनको वो जो बोलते हैं उन चीजों को उनको मालूम ही नहीं रहता है। सही सही बात हो, जिस चीज जिनको फोन की नॉलेज नहीं रहती है ना, उनके बारे में वो बता दे कुछ भी है, लेकिन वो आधा स्पेसिफिक जो अनलॉजिकल होते हैं। अच्छा सर, अपने कुछ भाई लोग अभी बोल रहे थे कि मतलब मार्केट डाउन है तो नए लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से उन सबको बताना चाहूंगा कि डीप मार्केट अभी डंप हुआ है, तो इसमें ही तो नए यूजर को जोड़ने में फायदा है। ये टाइम है एंट्री करवाने का, ये अभी टाइम है अपने कोई एंट्री भाई आए करवाने थे जो बोल रहे थे कि सर मार्केट का हाल खराब है, इसलिए नए लोगों को नहीं जोड़ रहा हूँ। तो अगर वो सुन रहे हो मेरी बात, तो जरा वो जाकर के ट्विटर पे, गूगल पे, फेसबुक पे देखें कितनी बाय कर रहे हैं, बिलियन ट्रिलियन USDT में। तो नए यूजर को अगर यहाँ से अपन लाते हैं तो बहुत बेनिफिट मिलेगा उनको आने वाले 1-2 महीने में। अगर अप मार्केट में आज हमारा देखिए $4,500 स्टक हुआ है, क्योंकि मैं आया था बहुत ही अप मार्केट में। कुछ दिन तो प्रॉफिट मिला, बाद में फंस गए। लेकिन यहाँ से जो नए यूजर आएंगे उनके लिए बहुत बेनिफिट है रॉयल के ऊपर सर। बहुत बढ़िया बढ़िया। और ये सही मार्केट है, ये मान के चलिए एंट्री करने का। जितने ज्यादा एंट्री करवाएंगे अपने को उतना ही ज्यादा प्रॉफिट आएगा। धन्यवाद भाई। नेक्स्ट कौन है? श्रवण श्रवण प्रधान। श्रवण भाई नमस्कार, कैसे हैं? श्रवण 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 भाई कैसे हैं?
सरवण भाई कैसे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा आवाज नेटवर्क इशू था का कुछ? जी सर, कैसे बढ़िया हैं? जी, बढ़िया। आप? हाँ सर, कम बहुत बढ़िया। आप सुनाइए सर। जी सर, सिर्फ बढ़िया। नेटवर्क कम है यहाँ पे। ओके ओके। हाँ जी सर, शेयरिंग करवाएंगे? सर, मैं तो पहली बार आया हूँ मीटिंग में, मुझे ये शेयरिंग का अच्छा पता भी अच्छा नहीं। अच्छा 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 अच्छा। होगा। ठीक है ठीक है ठीक है हाँ। ठीक। तो सर कैसा लगा मीटिंग? हाँ, बढ़िया लगा। बाकी मैं जो कुछ मेरे क्वेश्चन होते हैं वो मैं इसमें देख लेता हूँ, सुन लेता हूँ, पता लग जाता है तकरीबन। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद सर मीटिंग में आने के लिए। और दिल्ली मीटिंग होता है अपना, हाँ और हाँ दिल्ली को सेम टाइम और सेम लिंक पे रहता है। अमरजीत सिंह, अमरजीत भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया है। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार अमरजीत भाई, कैसे हैं? हाँ जी सर, बढ़िया है। तो सर, आप एक बात कहना चाहता हूँ आपकी तारीफ में। सर, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मतलब कि सभी के लिए। जी जैसे धन्यवाद आप धन्यवाद अमरजीत भाई। बड़ा मतलब कि तरीके से काम टीम जो है ना, मतलब कि मैंने और भी देखा है सिस्टम, कई सिस्टम चल रहे हैं इसी टॉपिक पे। तो लेकिन सर, जो आप गाइड करते हैं बड़े तरीके से कर रहे हैं, तो सिस्टम भी सही है आपका। जी जी तो सर, धन्यवाद। हाँ तो सर, मैं एक बात मतलब कि जानना चाहता हूँ। मेरा वो ना, मतलब कि आईडी मैंने एक्टिवेट करा लिया है 23 तारीख को। तो सर, मेरा वो बिनाइंस से अकाउंट नहीं जुड़ा। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि कम से कितने पैसे से हम मतलब कि ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं अपने ऐप में। वो कितना है वो आप पे डिपेंड है। ट्रेडिंग तो $15 से स्टार्ट हो जाती है। $15 से? तो बाकी सर $15 उसको एवरेज करने के लिए आप एक कॉइन की ट्रेडिंग के लिए $350-400 रखिए। तो सर, वो कितने के आएंगे? वो जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया ना भाई, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो बता देंगे आपको। अच्छा सर, वो भी नए हैं ना, मतलब कि मेरी उनसे भी बात हुई थी, वो बोले कि नए हैं, मैं भी महीना 1.5 महीना हुआ है। प्राइस चेक करके अगर आपको अवेलेबल नहीं हो पाता है तो अवेलेबल करवा देंगे भाई आपको यूएसडीटी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर। सर, मतलब कि वो स्क्रीन वाला करा के मेरे को समझा देंगे ना अच्छे से, अगर मैं वो करना चाहता हूँ तो? बिल्कुल। तो सर, मतलब कि जो आप बोल रहे थे कि आप मार्केट बहुत डाउन चल रही है, तो सर ये यूएसडी का रेट कम हुआ है? क्योंकि मैंने 23 तारीख को आईडी लगवाई थी, तो उस दिन बोल रहे हैं कि ये एक जो है 82 रुपए का चल रहा है। तो सर, उससे कम हुआ है अब के उतना ही है? रेट चेंज होता रहता है भाई, घंटे घंटे के अनुसार चेंज होता रहता है। अच्छा अच्छा सर। जब बाय करने जाते हैं उस पर डिपेंड करता है टाइम पे क्या रेट मिल रहा है। अच्छा अच्छा। तो मतलब कि अभी आपको मालूम है कोई कि अब उसका रेट क्या चल रहा है? नहीं, अभी तो मैं तो भाई 2 घंटे से आपके साथ मीटिंग में हूँ। हाँ हाँ। तो सर, मतलब कि जैसे हमें भी इसमें ट्रेडिंग करनी है, वो यही खरीदना है, यूएसडी खरीदना है? जी। अच्छा, तो वो सर मेरे बनाइस अकाउंट में रहेगा? बिल्कुल तो सर, वो बाय भी बनाइस से करना है? बिल्कुल। बाय आप बाइनेंस से भी कर सकते हैं, P2P। अच्छा अच्छा। तो सर, बाइनेंस में वो अकाउंट में कैसे, मतलब कि उससे अटैच करूँ रॉयल से, क्यों से? यूट्यूब पे मैंने जो अभी आपको वीडियो डाली है, हाँ सर। यूट्यूब की अभी जो वीडियो डाली है उनमें से एक वीडियो अभी है डाली? कि API, हाँ उनमें से एक वीडियो है कि API को बाइंड कैसे करें। नहीं पता है तो अभी फिर डाल देता हूँ मैं आपको। हाँ ठीक है सर। सर, मतलब यही जूम पे डाल रहे हैं? हाँ, अभी आपको जूम पे ही डाल देता हूँ मैं। अच्छा सर। ये आपको वीडियो डाल देता हूँ, और ये मेरा ही चैनल है, इस पे आपको हर एक वीडियो मिलेगी रोल से रिलेटेड। ठीक है? ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू ब्रो। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद।
अभय भाई कैसे हैं? बढ़िया सर, एकदम मस्त सर। जी जी सर, मैंने अभी रेज हैंड इसलिए किया कि जैसे अभी जब मार्केट नीचे आती है तो लोग उसको खरीदते हैं। तो सर मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी जब मार्केट नीचे आई है तो सल्वाडोर देश ने $410 मिलियन का जो है खरीदा है। 410 बिटकॉइन बाय किए हैं $15 मिलियन में। जी 410 कॉइन खरीदे हैं, मतलब 1500 कॉइन उनके पास हो गए, बिटकॉइन खरीदे उन्होंने, टोटल हो गए उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल, वेल तो यही काम करती हैं भाई, डिप में बाय करती हैं भाई। जैसे एकदम सही बताई कि यहाँ पे लोग मार्केट खरीदते हैं लेकिन लोग पैनिक होकर डर जाते हैं सर और बेचने लगते हैं। और ये बिजनेस, ये फील्ड पैनिक का है ही नहीं, पेशेंस का है। पेशेंस का है सर। पी दो, डबल पी से पैसा, पी से पेशेंस, डबल पी आपको दोनों चीज हो जाएगी। धन्यवाद धन्यवाद। और सर एक बात आया हूं तो बता ही देता हूं कि रॉयल क्विक के लिए मैं उन लोग से भाइयों से कहना चाहता हूं कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं अक्सर मंजिल तक वही पहुंचा करते हैं। ग्रेट, परफेक्ट अबे भाई, आपका धन्यवाद। और लास्ट कौन आए हैं भाई? अमीन चंद भाई कैसे हैं? नमस्कार सर जी। मुझे अभय भाई की बात बहुत पसंद आती है, इनकी सारी सुनने के लिए मैं आता हूँ मीटिंग में। अबे भाई बिंदास हैं, अबे भाई एकदम मस्त हैं, डेली शायरी कुछ ना कुछ हमें बता के जाते हैं, अच्छा लगता है उनका। हाँ जी, आज एक लड़का चूक गया थोड़ा सा, उसको 4-5 हजार रुपए का हेर फेर हो गया, नहीं तो आज एक ज्वाइनिंग में लगा देता। बोला कल परफेक्ट लगाऊंगा। मैं कल नहीं, कल 2 लूंगा तेरे से। बोला ठीक है 2 लगा देंगे। वो मार्केट डाउन का इंतजार कर रहा, बोला थोड़ी सी और डाउन हो जाएगा तो और मजा आएगा बोलता। बिल्कुल, आप शेयरिंग कर सकते हैं भाई। मेरा तो सर रुका हुआ है ट्रेड। अच्छा, कोई नहीं भाई, रुका हुआ है तो स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, ये कल कर लेगा वो। एक धनसराज चौधरी करके है, मीटिंग में आता है वो, कभी उसको भी लेना आप बात में, कल आएगा वो। बिल्कुल कुछ उसके क्वेश्चन। हाँ जी ओके सर। ओके, थैंक यू अमीन भाई। मोस्टली लेने की कोशिश की है जिनके भी हैंड अप थे। अमरजीत सिंह का शायद ले लिया था क्या? अमरजीत भाई अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है आपको। हाँ ये सर, मेरी आपसे बात हो चुकी थी। ओके, धन्यवाद भाई। हाँ जी ओके सर। दोस्तों धन्यवाद। मोस्टली जितने भी हैंड रेज थे मैंने सब कंप्लीट भी किए हैं, सोचा पूरे करें आज की डेट में। तो दोस्तों आज की मीटिंग को करते हैं यहीं पे समाप्त। अच्छा 11 बज गए, पता ही नहीं। 2 घंटे लगा दिए सर आपने। कमाल है, पता ही नहीं चलता यार। आप दोस्तों का प्यार ही इतना है, 2 घंटे भी ये लगते हैं कि बस जब मीटिंग अभी स्टार्ट किया है। प्यार अपने आप लेते हैं सर आप। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों कल सेम टाइम सेम जगह अगले ही दिन। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमाते रहिए रोल क्यू के साथ अर्निंग को। थैंक्स ऑल। थैंक यू सर।